बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो छीन, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए साथ जी, यह देवचंद्र जी की बितक, आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग, सोए बातें बुजुर्ग। अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी, सोए बताओ इत, सोए बताओ इत। अब कहो कच्छ देश की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत यह 1 महीना व्यापी बितक सत्र का आज 6ठे दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जन वृंद सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन दर्शन का प्रसंग बेतक सरसा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम जिस प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, श्री देवचंद्र जी महाराज का
विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर में प्रकट हुए। तो उनके अंदर बाल्यावस्था में ही कैसे कैसे अलौकिक शक्ति है और उस शक्ति के प्रकटन के लिए संपूर्ण सतधर्म ग्रंथों ने किस तरह से भविष्यवाणी किया था, उनके अलौकिक शक्ति का परिचय और उनकी बाल लीला, फिर बाल्य अवस्था से ही उनके अंतर हृदय में अपने आप को जानने का, धनी को जानने का, धाम को जानने का ऐसी जिज्ञासा प्रकट हुई। तो उसी जिज्ञासा के द्वारा, उसी प्रश्न के द्वारा वो आगे ब्रह्म तत्व के खोज मार्ग में चलते हैं, साधना मार्ग में चलते हैं। तो जीवन के 17 साल की उम्र में परमात्मा के खोज के लिए वो घर से निकले, कच्छ देश की तरफ यात्रा करते हैं। तो बीच रास्ता में सिपाही के भेष में परमात्मा ने दर्शन भी दिया। तो इस तरह से होते वो किस तरह से कच्छ पहुंचे, यहां तक कि प्रसंग को हम कल चिंतन कर रहे थे। तो आज का हमारा प्रसंग है कच्छ देश में खोजी और आगे बढ़ते हुए भोजनगर में गुरु हरिदास जी के साथ में रह करके जो भी वो साधना करते हैं, इन प्रसंगों के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। तो यहां लालदास जी महाराज कहते हैं, अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जिता, तहां आए खोज करी सोए बताओ इत। श्री देवचंद्र जी महाराज जब कच्छ पहुंचे, अब वो ब्रह्म तत्व के खोज में, परमात्मा तत्व के खोज में किस तरह से आगे साधना करते हैं, यह बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब यह बात को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस तरह से कहते हैं, तो वो परमात्मा के खोजी कार्य में सबसे पहले एक देहुरी यानी कि एक मंदिर में पहुंचे। तो कहा, लगे खोज करने बैठे देहुरी जाए, चर्चा को उत पूछता वे प्रतिमा को ठहराए। एक मंदिर में जाकर के वहां पर परमात्मा के विषय में कुछ चर्चा करने लगे, कुछ जिज्ञासा प्रकट करने लगे। तो मंदिर के जो पुजारी जी थे, जब देवचंद्र जी महाराज ने उनको परमात्मा के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, मूर्ति पूजा में ही परमात्मा है। इस तरह से वे प्रतिमा को ठहराए। प्रतिमा मतलब मूर्ति। तो जब मूर्ति में ही परमात्मा है करके इस तरह से कहा, देवचंद्र जी महाराज सोचने लगे, ये मूर्ति में कैसे परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि यह मूर्ति तो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इतने बड़े सृष्टि को रचना करने वाले, जगत को बनाने वाले, वो जगत के नियंता, जगत के मालिक परमात्मा भला कैसे मूर्ति में हो सकते हैं। देवचंद्र जी महाराज को इस बात में अंतर से साक्षी नहीं मिली। धर्म शास्त्र के हिसाब से हम जरा सा चिंतन करें, क्या वास्तव में परमात्मा मूर्ति में विराजते हैं? तो धर्म शास्त्र के हिसाब से भी परमात्मा का स्थान मूर्ति में नहीं कहा है। लोगों को जरा सा एक आस्था टिकाने के लिए मूर्ति पूजा की विधि भी कुछ प्रारंभिकता हमें बताया गया, परंतु साधना के उस चरम गति तक पहुंचने के लिए और परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मूर्ति पूजा में कदापि परमात्मा नहीं हो सकते हैं। मूर्ति पूजा के संदर्भ में धर्म शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से हम कुछ चिंतन करें तो कैसे कैसे बातें उल्लेख किया है। इस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु भिज्ञेषु सैव गोखरा। जब तक ये विभिन्न प्रकार के धातुओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वस्तु सामग्री के द्वारा मूर्ति बना करके उसी मूर्ति को ही परमात्मा मान करके बैठे रहोगे, उस स्थिति को तो
एक पशुतुल्य स्थिति करके कहा है। सैव गोखरा, गोखरा का अर्थ तो गधा होता है, ऐसे नीचे पशुतुल्य अवस्था माना है। ये धर्मशास्त्र का कहना है। इसका अर्थ क्या है? मूर्ति में कदापि परमात्मा हो नहीं सकते हैं। मूर्ति पूजा में ही परमात्मा है करके मानना, मूर्ति में ही परमात्मा की आस्था रखना, ये अज्ञानता है, ये नासमझ है, ये भ्रम है। और आगे जाकर के शास्त्र ने मूर्ति का भी कुछ प्रकार बताए हैं। श्रीमद् भागवत में 8 प्रकार की मूर्ति का वर्णन आता है। तो वो 8 प्रकार की मूर्ति कौन कौन सी मूर्ति है? तो कहा शैली, दारू, मयी, लौही, लेप्या, लेख्याच, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। ये 8 प्रकार की मूर्ति है। इनमें से ग्रंथ पूजा, जिसको वांग्मय मूर्ति कहा है, ग्रंथ के अंदर वो वचन परमात्मा के शब्द होते हैं और वो शब्द के द्वारा ही परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए सबसे उत्तम मूर्ति ग्रंथ पूजा को माना है। तो इसी मूर्ति पूजा के संदर्भ में ही हम जरा सा एक बात के ऊपर चिंतन करें। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में जो पूजा विधि है, इसमें अन्य मूर्ति की पूजा विधि नहीं है। ये धर्म सिद्धांत में वांग्मय मूर्ति की पूजा होती है। तो वांग्मय मूर्ति मतलब परमात्मा की वाणी, अक्षरातीत धामधनी की वाणी, जो तारतम सागर के रूप में अवतरण हुआ है, जिसके अंदर साक्षात श्री राज जी महाराज विराजमान है। तो वो भाव से वांग्मय मूर्ति ग्रंथ का पूजा करते हैं, क्योंकि अन्य मूर्ति में परमात्मा का निवास संभव ही नहीं है। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणेन मृत्सु च भाव ही विद्यते देवो तस्माद् भाव ही कारणम। इस तरह से भी कहा है। काठ के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, विभिन्न प्रकार के धातुओं के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति में परमात्मा नहीं रहते हैं। परमात्मा तो भावना में रहते हैं। भाव ही विद्यते देवो, भावना में परमात्मा विराजते हैं। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, इसलिए जहां पर प्रेम हो, जहां पर भावना हो, उस भावना में ही परमात्मा रहते हैं। तो जैसे भावना में परमात्मा रहते हैं, इसको हम शास्त्रीय एक प्रमाण उदाहरण के रूप में चिंतन करें। प्रहलाद जी ने अपने भाव के माध्यम से ही खंबा से भी भगवान का प्रकट किया अथवा भगवान का दर्शन किया। तो ये कहां से आया? वास्तव में क्या खंबा में ही परमात्मा रहते हैं? वो परमात्मा प्रहलाद के भावना से प्रकट हुए। यहां से भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, भाव ही विद्यते देवो। देखिए, परमात्मा की पूजा, आराधना, प्रार्थना, वंदना में अगर भावना न हो, प्रेम न हो, तो फिर वहां पर परमात्मा रह नहीं सकते हैं। तो जैसे भावना के संदर्भ में, प्रेम का संदर्भ में शास्त्रों में देखें तो श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के घर में 84 व्यंजन छोड़ करके आए और विदुरानी के घर में आकर के केले का छिलका खाया। ऐसे प्रसंग हम श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं ना। तो यहां से भी प्रमाणित होता है कि वास्तव में परमात्मा भावना में रहते हैं। इसीलिए कहा भाव ही विद्यते देवो तस्माद् भाव ही कारणम। भावना ही सबसे महान चीज है। और ये पूजा विधि प्रारंभिक तह में जीव को एक आस्था टिकाने के लिए, कुछ अभ्यास कराने के लिए मूर्ति पूजा का विधि भी कुछ बताया, लेकिन लोगों ने वास्तविकता को समझे बिना मूर्ति पूजा को ही सब कुछ मानता रहा। तो 3 प्रकार की पूजा विधि बताए हैं। वैसे एक है मानसिक पूजा, एक है ग्रंथ पूजा, और एक है ये विभिन्न प्रकार की ये मूर्ति को खड़ा करके मूर्ति पूजा करने वाले विधि। तो इनमें से सबसे महान पूजा तो मानसिक पूजा है। कहा उत्तम मानसी पूजा ग्रंथ पूजा च मध्यमा अधमा कल्पिता पूजा बाह्य कित्वा धमा धमा।
मानसिक पूजा को सबसे उत्तम पूजा माना है और ग्रंथ पूजा को मध्यम माना है। तो उत्तम मानसिक पूजा, परंतु ये मानसिक पूजा करना हर किसी की बस की बात नहीं है, ये तो बहुत गहरी बात है। इसलिए ज्यादातर साधक ग्रंथ पूजा को आसानी से कर सकते हैं, परंतु यहां तक भी न पहुंच करके मूर्ति पूजा में ही जो उलझते रहते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही नासमझ है। तो कम से कम ग्रंथ पूजा, तो वांग्मय पूजा, क्योंकि वाणी के अंदर, ग्रंथ के अंदर ही परमात्मा विराजते हैं, इस बात को भी शास्त्र ने प्रमाणित किया है। तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। धर्म ग्रंथ रूपी वो वांग्मय मूर्ति में प्रत्यक्ष रूप में हरे, यानी कि वो परमात्मा विराजते हैं, परमात्मा रहते हैं। इसीलिए वांग्मय मूर्ति को ही महान माना है, अथवा उस पूजा विधि को ही महान माना है। परंतु अज्ञानतावश लोग मानव के अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित निर्मित मूर्ति में ही परमात्मा मान करके बैठते हैं। ये अज्ञानता है। वास्तविकता को हमें जानना होगा, वास्तविकता को हमें समझना होगा। अध्यात्म तत्व वो वास्तविकता को जानना चाहता है। तो देवचंद्र जी महाराज को जब वो मंदिर में पुजारी ने परमात्मा मूर्ति में रहते हैं करके कहा, तो उनको अंदर से इस बात के ऊपर साक्षी नहीं दी। तो उन्होंने सोचा अब मुझे यहां से आगे बढ़ना होगा। तो कहते हैं तहां मन माने नहीं, राह न पावे नजर, कोई एक दिन रहे तिन में फेर उठे खोज ऊपर। कुछ दिन वहां पर रहा, अंदर से साक्षी नहीं दिया, फिर परमात्मा खोजी के लिए देवचंद्र जी आगे निकल पड़े। जाकर के एक सन्यासी जी के पास में पहुंचे। आए खोजे सन्यासी है बड़े डिम्बधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। एक डिम्बधारी सन्यासी जी बैठे हुए थे, सभी लोग उनको गुरु के रूप में मानते थे। तो देवचंद्र जी महाराज वहां पर पहुंचे, तहां जाए के खोजिया, कहे जानत है सब हम, देवे नाम सुमिरन नेहचे कर ग्रहो तुम। हे देवचंद्र, अच्छा हुआ तुम मेरे पास में ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा लेकर के आ गए। मैं परमात्मा के विषय में सब कुछ जानता हूं, परंतु उसके लिए तो पहले तुम्हें मेरे द्वारा मंत्र दीक्षा लेकर के मेरा शिष्य बनना होगा, क्योंकि शिष्य धर्म को अपनाए बिना ब्रह्म तत्व की ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए तुम मेरे से मंत्र ले लो और शिष्य बन जाओ, तब जा करके मैं तुम्हें वो परम तत्व ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराऊंगा। और उन्होंने कहा देखो, अपने फायदा के लिए और परमात्मा तत्व को जानने के लिए शिष्य बनने में और गुरु मानने में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु किए थे। तो इस तरह से उदाहरण देते हुए वो सन्यासी ने देवचंद्र जी को उनके द्वारा मंत्र लेकर के शिष्य बनने के लिए कहा। तो देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि अगर सन्यासी जी से मंत्र लेकर के शिष्य बनने से मुझे वो परम तत्व ब्रह्म तत्व प्राप्त होता हो, तो इसमें तो मुझे कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, अब इनके द्वारा मंत्र लेकर के मुझे इनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना होगा। उन्होंने मंत्र लिया, कुछ दिन तक मंत्र साधना भी की, परंतु वहां पर भी उनको अंदर से कुछ असर नहीं दिखाई दिया, परमात्मा के विषय में कुछ प्रकाश नहीं हुआ। वो तो एक नामधारी सन्यासी थे, वास्तव में परमात्मा तत्व को जानने समझने वाले तो नहीं थे। फिर देवचंद्र जी महाराज को लगा अब मुझे अपने खोजी कार्य के लिए आगे निकलना होगा। कोई का दिन तहां रहे, फिर चले जागा और बड़े डिम्बा कन फटे, चले गए 3 ठौरा। फिर वहां से आगे बढ़ करके एक बहुत बड़े डिम्बधारी कनफट्टे साधु के पास में पहुंचे, और वो तो राजगुरु कहलाते थे। वे राजगुरु कहा वही बहुत चले तिनके, कत्स देश ताए मान ही जाए पहुंचे इनमें। राजगुरु कहलाते थे।
कच्छ देश के सभी लोग उनको गुरु के रूप में मानते थे। ऐसे स्थान में श्री देवचंद्र जी पहुंचे और कुछ दिन वहां रह करके साधना किया, परंतु वहां पर भी उनको अंतर आत्मा से साक्षी नहीं दी। फिर वहां से आगे बढ़ चले, एक बैरागी कापड़ी के पास में पहुंचे। वहां जाकर के परमात्मा के विषय में कुछ जिज्ञासा को प्रकट किया, तो वो तो स्वयं इंद्रिय के बस में पड़े हुए थे, उन्होंने भी परमात्मा के विषय में कुछ प्रकाश नहीं कर सका। फिर देवचंद्र जी महाराज वहां से भी आगे निकलते हैं। फिर उन्होंने विचार किया, वहां कच्छ में ही एक मस्जिद था, न जाने मस्जिद में रहने वाला मुल्ला ने परमात्मा के विषय में कुछ जाने होंगे। तो ऐसा विचार करके मस्जिद में जाकर के मुल्ला का भी संगत करते हैं। तो यहाँ कहते हैं, इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोहबत, तहां कछु न पावही कोई कदी न रहे तिता। कुछ दिन मस्जिद में रह करके मुल्ला के साथ में संगत किया, वहां पर भी कुछ नहीं पाया। परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, खुदा के विषय में कुछ जानते नहीं थे। अंतर हृदय में देवचंद्र जी को कुछ प्रकाश हुआ नहीं। तो उन्होंने फिर विचार किया, अब मुझे यहां से भी आगे निकलना होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक ब्राह्मण वेशधारी साधु के पास में पहुंचते हैं। और ब्राह्मण वेश कई और वेश सब ठौरा, खोजत ही फिरत रहे मेहनत करे अति जोरा। देवचंद्र जी महाराज खोजते, मेहनत करते, परमात्मा के विषय में जिज्ञासा रखते। आगे बहुत सारे साधु सन्यासी महात्माओं के पास में जाकर के ब्रह्म तत्व के विषय में जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। कहीं से भी उनको अंतर आत्मा को साक्षी मिलने वाले, संतुष्ट मिलने वाले, वो परमात्मा का अनुभव होने वाले ऐसे ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। जब देवचंद्र जी महाराज ब्राह्मण वेशधारी साधु के पास में पहुंचे, तो कुछ समय वहां पर उनके साथ में संगत करते हैं, धर्म शास्त्र का कुछ अध्ययन भी करते हैं। तो अंतिम में जाकर के वहां से भी उनको अंतरात्मा में कुछ साक्षी नहीं मिली। वो तो वेशधारी ब्राह्मण थे, वास्तव में जो ब्रह्म तत्व जानने वाले ब्राह्मण नहीं थे। तो एक होते हैं भेषधारी ब्राह्मण, ब्राह्मण का भेष धारण किया है, परंतु असली तत्व का पता नहीं है। परंतु वास्तव में ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानते हैं उनको ही ब्राह्मण कहा है। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विज्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण। जन्म सिद्ध हर कोई शूद्र होते हैं। जब वेद का पाठ करते हैं तो उसे विप्र ज्ञानी पंडित कहते हैं। और जब परमात्मा तत्व को जानते हैं, परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को साक्षात्कार करते हैं, तो ब्रह्म जानति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो ये तो वो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण में से नहीं थे, भेषधारी ब्राह्मण थे। देवचंद्र जी महाराज को वहां पर भी कुछ संतुष्टि नहीं हुई। जगह जगह पर फिरते, खोजते, ढूंढते, परमात्मा के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते। 4 साल का समय व्यतीत हुआ कच्छ देश में भिन्न भिन्न स्थानों में खोजते हुए। 4 साल तक इस तरह से मेहनत करके खोजने पर भी अंदर से कहीं पर भी संतुष्ट नहीं मिली। मन को टिकाने वाले, संतुष्ट दिलाने वाले स्थान और ऐसा ज्ञान कुछ नहीं मिला। सब अपने आप में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को महान समझता है। हृदय के अंदर परमात्मा के विषय में कुछ शुद्धि नहीं है और बाहर का अहंकार लेकर के धर्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर लोग एक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसी विचित्र स्थिति श्री देवचंद्र जी महाराज देख रहे हैं। तो इस तरह करते करते जब 4 साल का समय व्यतीत हुआ, अब अपने खोजी कार्य को आगे बढ़ाते हुए फिरते, ढूंढते, खोजते देवचंद्र जी महाराज भोजनगर में पहुंचे। फिरते भोजनगर आए 3 शहर में,
तहां हरिदास जी रहे भाई सोहबत तिन से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 4 साल तक कच्छ देश में फिरने के बाद, खोजी करने के बाद भोजनगर शहर में पहुंचे और वहां जाकर के गुरु हरिदास जी के साथ में श्री देवचंद्र जी का मिलाप होता है। गुरु हरिदास जी कौन थे? तो गुरु हरिदास जी का परिचय देते हुए यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, वे थे राधा बल्लवी सेवत कारज आत्मा सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। देवचंद्र जी महाराज जहां पहुंचे, गुरु हरिदास जी राधा बल्लवी मार्ग के थे और वो सखी भाव से परमात्मा की सेवा करते थे और आत्मा साधना के लिए, आत्मा धर्म के लिए करते थे। तो गुरु हरिदास जी की व्यक्तित्व तो इस प्रकार का था। अब वहां पहुंचते ही देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी की ये सेवा भाव निष्ठा को देख रहे हैं। तो देवचंद्र जी महाराज हरिदास गुरु जी की ये सेवा के भाव को देख करके अत्यंत प्रभावित हुए। तो देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, अब मुझे गुरु हरिदास जी के सानिध्य में ही रहना होगा। रहे तिनकी सोहबत में देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको सेवत है अति नेम। गुरु हरिदास जी की यह सेवा भाव, परमात्मा प्रति की एक निष्ठा, सच्चा भाव दिखाई दिया। तो देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, अब मुझे यहीं गुरु हरिदास जी के सानिध्य में रहना है, क्योंकि गुरु हरिदास जी निष्ठा से, सखी भाव से परमात्मा बांके बिहारी श्री कृष्ण जी की सेवा उपासना करते थे। उनकी सेवा की विधि कैसी थी? तो यहाँ कहते हैं, जब ऋतु आवे गर्मी के तब सेवा तिन माफका, ठंडक करे हर भांत सो आगा समय ऋतु तागत। और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करे इलाज, अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज। इस तरह से समय के ऋतु के माफक वो सेवा करते थे। जब गर्मी का समय होता था तो उस समय में परमात्मा की सेवा के लिए किस तरह से परमात्मा को ठंडक बना करके, शीतल बना करके रख सको, वो मौसम के हिसाब से सेवा करते थे। और जब ठंडी का मौसम आ जाता था तो किस तरह से परमात्मा को ये ठंडी में गरम गरम व्यवस्था से सेवा करो, इस तरह से सेवा करते थे। और ये सारी सेवा भाव को देख करके देवचंद्र जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया, उनका अंतर आत्मा, अंतर हृदय, उनका मन यहाँ आकर के टिक गया। तो कहते हैं, इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। यहाँ भोजनगर में गुरु हरिदास जी के सानिध्य में आकर के ये सेवा भाव को देखने के बाद आत्मा को शांति मिली, मन प्रसन्न हो गया। देवचंद्र जी यह विचार करने लगे, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहों इनसे, तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोहबत में। तो देवचंद्र जी महाराज के मन में यह विचार प्रकट हुआ कि इनकी मैं सेवा करूं। इनकी मतलब कि इनकी गुरु हरिदास जी की सेवा करूं। और गुरु हरिदास जी जो परमात्मा की सेवा करते हैं, बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा करते थे सखी भाव से, तो मैं भी परमात्मा की सेवा करूं और इसी सेवा के माध्यम से ही वस्तु ग्रहूं इनसे। वस्तु यानी कि वो परमात्मा रूपी वस्तु को मैं ग्रहण करूं, प्राप्त करूं। तब लगे सेवा करने। तब देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के सानिध्य में रह करके सेवा करने लगे, रहे इनकी सोहबत में, गुरु हरिदास जी के संगत में ही रहने लगे। तो इस तरह से गुरु हरिदास जी के सानिध्य में जब देवचंद्र जी महाराज पहुंचे, उनको अंतर आत्मा से एक प्रकार की शांति महसूस हुआ, उनकी सेवा भाव जागृत हो गए और विचार किया कि सेवा के माध्यम से ही मैं परमात्मा रूपी वस्तु को प्राप्त करूंगा। ये भाव उन्होंने जागृत किया। तो अब इस प्रसंग के ऊपर हम जरा सा चिंतन करें। धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में
हम मुख से ही बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उस चीज को व्यवहार से प्रकट न कर सके, व्यवहार में दिखाई न दे, तो फिर उस धर्म का कुछ काम नहीं है। क्योंकि जब कभी भी धर्म के विषय में देखा जाता है तो शुरुआत में तो व्यवहार को ही देखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है देवचंद्र जी महाराज एक ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा लेकर के साधना पथ पर आगे बढ़े हुए एक साधक है। भिन्न भिन्न जगह में परमात्मा के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए, साधना करते हुए, कई जगह में भटकते हुए चल रहे थे। कहीं पर भी उनको अंदर से एक शांति नहीं मिल रही थी। ऐसे देवचंद्र जी जब भोजनगर में जाकर के गुरु हरिदास जी से मिले तो गुरु हरिदास जी की सेवा के भाव को देखते ही उनके अंतर हृदय में ऐसे अलौकिक शांति का महसूस हुआ। कहा ना इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। तो देवचंद्र जी जैसे एक साधक जिनको अभी तक कहीं पर भी आत्म शांति नहीं हुई, मन टिका नहीं, जहां कहीं भी देखा तो वहां आडंबर ही आडंबर दिखाई दिया, तो ऐसे विचलित अवस्था में आगे बढ़ते हुए जब यहां पर आ पहुंचे तो देवचंद्र जी के आत्मा को शांति मिली। इसका अर्थ गुरु हरिदास जी की व्यवहार, भाव, प्रस्तुति, ये सेवा का ढंग कैसा था होगा जिसके कारण देवचंद्र जी जैसे के अंतर हृदय को शांति मिली। तो ये गुरु हरिदास जी की व्यक्तित्व का परिचय है। उनके एक व्यवहार, उनकी बोली चाली, चाल ढाल, ये भाव, इन सारी बातों से देवचंद्र जी के मन को शांति मिली, अंतर आत्मा को शांति मिली। तो कोई भी नया साधक आज हमारे वर्तमान समाज के धर्म के व्यवस्था में, मंदिर में, सत्संग में, कहीं पर भी कोई साधक आते हैं तो वो धर्म के अंदर का जो ज्ञान है, रहस्य है, उसको एक ही बार कोई समझ नहीं सकते हैं। शुरू में तो वहां के लोगों के व्यवहार कैसे हैं, समझ कैसे हैं, ये सारी चीज ही प्रभाव डालता है। तो उसके बाद ही अंदर के ज्ञान को समझने की बात होती है। तो देवचंद्र जी महाराज के अंतर हृदय को प्रभावित करने वाले ऐसे गुरु हरिदास जी की निष्ठा, परमात्मा के प्रति की भाव, तो इस विषय में भी हमें यहाँ पर चिंतन करनी होगी। और दूसरी बात, देवचंद्र जी महाराज की महान विचार देखिए। तो उनको परमात्मा रूपी तत्व को प्राप्त करना है, परंतु उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि मैं सीधा सीधा परमात्मा तत्व को प्राप्त करूंगा। उनका लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्त करनी है, परंतु भाव वो क्या जगा रहे हैं, इनकी मैं सेवा करूं। पहले सेवा भाव को उन्होंने प्रकट किया और सेवा भाव के माध्यम से ही वस्तु ग्रहों इनसे, यानी कि परमात्मा तत्व रूपी वस्तु को प्राप्त करने के भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हृदय में सेवा भाव को भी जागृत करना होगा। तो परमात्मा को पहचान कराने वाले, परमात्मा के विषय में ज्ञान देने वाले वो संत गुरुजन जो होते हैं, तो उनकी पहले हम सेवा कर सके, उनके हृदय को हम प्रसन्न करा सके। कल भी हम श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के ऊपर कुछ चिंतन कर रहे थे। परमात्मा तत्व को जानने के लिए क्या होना चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यहाँ पर भी सेवा शब्द को मुख्य रूप से यहाँ चर्चा किया है। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, सेवया मतलब सेवा। इस तरह से सेवा की महिमा को गाया है। और श्रीमद् भागवत की महात्म्य में भी अलौकिक धर्म के लिए, पारलौकिक धर्म के लिए अथवा ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे गुण होनी चाहिए, आत्मादेव ब्राह्मण को समझाते हुए गोकर्ण जी के द्वारा बताए हुए बात को यहाँ समझाया है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान शेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरम पिवत्वम।
देखिए यहां पर भी सेवा धर्म की महिमा को गाया है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान। साधु पुरुषों का सेवा करो। और आगे कहते हैं सेवा कथा रसमहो नितरम पिवतम। सेवा और वो कथा रसामृत का नित्य पान करना, वही आत्मा का आहार है, वही आत्मा का खुराक है। उसके द्वारा ही वो परम शांति का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेवा धर्म के विषय में ही जोड़ दिया है। महमती प्रणिनाथ जी अपनी वाणी में सेवा के विषय में बहुत भारी महत्व बताते हैं। सेवा के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और पार हो सकते हैं। सेवा थी बीजो पदार्थ नहीं, सेवा के समान दूसरा पदार्थ कुछ नहीं है। इसलिए सेवा के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और वो परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। तो कहा तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा के द्वारा ही पार पा सकते हैं। ऐसी बहुत भारी महत्व सेवा के विषय में कहा है। तो देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया इनकी मैं सेवा करूं। पहले तो मैं गुरु हरिदास जी की सेवा करूंगा, परमात्मा बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा करूंगा। उसके बाद अगर परमात्मा की कृपा हो और गुरु कृपा हो, उसी सेवा भाव के द्वारा ही वस्तु ग्रहों इनसे परमात्मा तत्व रूपी वस्तु को मैं ग्रहण करूंगा। ये भाव को उन्होंने जागृत किया। तो यहां से हमें भी ये सीख लेनी है, परमात्मा तत्व को पाने के लिए पहले हमें सेवा भाव को जागृत करना होगा। सेवा के बिना कोई ज्ञान भी हजम नहीं होता है। तो ज्ञान को हजम करने के लिए भी सेवा भाव को जागृत करना होगा। तो ये रहस्य भी हमें यहाँ से चिंतन करनी होगी। देवचंद्र जी महाराज जैसे ही गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, गुरु हरिदास जी की निष्ठा भाव और ये प्रेम को देखा, देवचंद्र जी के मन में सेवा का भाव प्रकट हुआ। वो गुरु जी के सानिध्य में रह करके सेवा करने लगे। ये तो देवचंद्र जी के भाव और अब आगे की सेवा धर्म की बात है। अब दूसरी तरफ हम जरा सा चिंतन करें। जैसे ही देवचंद्र जी गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, ये तो देवचंद्र जी के भाव के विषय में हमने चर्चा किया। तो दूसरी तरफ क्या भाव है। 4 साल हुआ देवचंद्र जी घर से निकले हुए, कच्छ देश में खोजी करते हुए भोजनगर आ गए। अब दूसरी तरफ तो हमने कुछ विचार किया ही नहीं। मातु मेहता और कुंवरबाई जी जब देवचंद्र जी घर से निकले थे ना, उस समय में क्या कर रहे थे, दिन के समय में प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर रहे थे। तो वो माता पिताजी की स्थिति क्या हुई जब पुत्र भाग करके घर से निकल गए, पुत्र नहीं मिले, तो तब क्या हुआ, इस विषय में तो हमने लौट करके देखा ही नहीं। हम तो देवचंद्र जी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 4 साल का समय व्यतीत कराया और गुरु हरिदास जी के पास में पहुंचा करके उनकी सेवा भाव के विषय की बात हो रही है। तो जरा सा हम फिर उमरकोट की तरफ मुड़ करके देखें, मातु मेहता और कुंवरबाई जी की स्थिति क्या हुई। जैसे विश्राम करके उठने के बाद देखा देवचंद्र जी तो नहीं है, रात्रि के समय तक प्रतीक्षा कर रहे, रात्रि के समय में भी आए नहीं। अब चिंता होने लगी, पुत्र देवचंद्र कहाँ चला गया। अब मिला नहीं, इधर उधर खोजा ढूंढा, मिलते नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आता ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में माता पिता को लगा ये तो भाग करके कहीं चला गया। पहले से वो एकांत में परमात्मा की खोजी करना और अध्यात्म साधना में ही चिंतन करते रहना, ऐसा रहता था। और अंतिम समय में आकर के घर में कुछ खटपट भी हुआ करता था। तो कल हम इस विषय में भी चर्चा कर रहे थे ना, घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग। इसीलिए अब देवचंद्र कहीं भाग करके चला गया। अब माता कुंवरबाई को तो अपने पुत्र वियोग में ऐसे जलना हुआ, ऐसे जलने लगे, बस वो तो शरीर ही छोड़ने की जैसी अवस्था में पहुंच गए। पिता मातु मेहता जैसे तैसे माता को समझा रहे हैं, परंतु माता मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा वृद्ध अवस्था का एकमात्र सहारा एक पुत्र देवचंद्र था, न जाने वो भी कहां चला गया।
मत्तु मेहता इधर उधर खोजते हैं, उमरकोट में कहीं पर भी नहीं मिले। फिर वो व्यापार के कार्य में कच्छा भोज आना जाना ऐसा तो होता ही था, फिर भी पुत्र की खोज करने के लिए वो कच्छ में आए, भोजनगर में आए और वो इधर उधर खोजते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो उसी बीच में भोजनगर में गुरु हरिदास जी के यहाँ भी मत्तु मेहता जी आए। और दूसरी बात, ये मत्तु मेहता जी और गुरु हरिदास जी के बीच में संबंध क्या है? देवचंद्र जी तो आकर के गुरु हरिदास जी के भाव को देख करके प्रभावित होकर के वो सेवा करने लगे, परंतु वास्तव में ये गुरु हरिदास जी कौन है और मत्तु मेहता जी के साथ में गुरु हरिदास जी का क्या संबंध है, हमें इस विषय में भी जरा सा देखना होगा। तो गुरु हरिदास जी जो है ये मत्तु मेहता के संबंध में मत्तु मेहता जी के कुल गुरु है। और हरिदास गुरु जी पहले उमरकोट में ही रहा करते थे और उमरकोट के वजीर यानी कि मंत्री थे गुरु हरिदास जी। और वो मंत्री हो रहते हुए अपने राज्य के कार्य के विषय में ये काम को लेकर के दिल्ली चले गए एक समय में। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनको लगा यहाँ से नजदीक में ही है वृंदावन, वृंदावन का दर्शन कर जाओ। तो वहां से वो वृंदावन की तरफ चले गए। जैसे ही हरिदास जी वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की धरती को स्पर्श करते ही उनको अंदर से ऐसे भक्ति भाव और प्रगाढ़ मात्रा में बढ़ करके आया। वो तो पहले से ही एक संस्कारी, एक आस्तिक, एक गुरु तो थे, और वृंदावन में पहुंचने के बाद उनको तो और इतना ज्यादा आनंद आया। उन्होंने विचार किया मुझे कुछ साल यहीं पर रह करके परमात्मा की भक्ति करनी है, धर्म शास्त्रों का भी गहन अध्ययन करना है। तो कई साल गुरु हरिदास जी वृंदावन में ही रह करके शास्त्रों का चिंतन किया, परमात्मा श्री कृष्ण जी की भक्ति की। कुछ साल व्यतीत होने के बाद फिर लौट करके वो उमरकोट चले गए। तो राजा कहने लगे आपको तो अपने राज्य का काम लेकर के दिल्ली भेजा था, परंतु इतने साल तक कहां गए थे? तो हरिदास जी कहने लगे मैं तो वृंदावन चला गया था। राजा ने कहा जो भी हुआ, अब आप मंत्री हो, अपने कार्यभार को संभालो, परंतु इतने सालों से वृंदावन रहते हुए परमात्मा की भक्ति में हरिदास जी की मन ऐसे तन्मय हो चुका था, उनको अब संसार के कोई कार्य करना ही नहीं था। तो तब फिर उन्होंने विचार किया अब यहाँ रहने से तो राजा मुझे ये कार्यभार से निवृत्त नहीं कराएंगे, अब मुझे परमात्मा की भक्ति साधना के लिए कोई एकांत जगह जाना होगा। ऐसा विचार करके अब गुरु हरिदास जी उमरकोट को छोड़ करके भोजनगर में आकर के रहने लगे। तो उमरकोट में रहते हुए ही मत्तु मेहता जी के कुल गुरु हैं और गुरु जी भोजनगर में आकर के रहने लगे। तो क्या हुआ, गुरु जी तो गुरु जी है और मत्तु मेहता जी वैसे भी व्यापार कार्य के लिए कच्छ भोज आना जाना ये तो चलता ही रहता था। तो जब कभी भी इधर आते थे तो समय समय में भोजनगर में आकर के गुरु हरिदास जी से मिलना, उनका दर्शन करना, ये लीला चलती रहती थी। जब देवचंद्र जी 11 साल की उम्र में पिताजी के साथ में कच्छ गए थे, उस समय भी देवचंद्र जी को लेकर के गुरु हरिदास जी के साथ में दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए मत्तु मेहता जी गए थे। इसका मतलब देवचंद्र जी अभी गुरु हरिदास जी के पास में पहुंचे तो ये वैसे दूसरी बार पहुंचना हुआ था। 11 साल की उम्र में पिताजी के साथ में आते समय भी एक बार यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उस समय तो इतना वो कुछ जानते नहीं थे। तो ये बात है, इसीलिए जब देवचंद्र जी नहीं मिले, पुत्र नहीं मिले, तो मत्तु मेहता अब पुत्र को इधर उधर खोजते ढूंढते कहीं पर भी नहीं मिले। तो इन्होंने अब भोजनगर में जाकर के गुरु हरिदास जी से मिले और कहा कि हे गुरुदेव, हमारा पुत्र देवचंद्र पता नहीं कहां भाग गया, कहां चला गया, वो खो गया। मत्तु मेहता कहते हैं अगर कहीं से भी घूमते फिरते पुत्र देवचंद्र यहाँ आपके पास में अगर आ जाए तो जरूर हमें खबर कर देना।
क्योंकि माता कुंवरबाई पुत्र वियोग में तड़प रही है, रो रही है। मैंने जैसे तैसे उनको संभाल करके मना करके रखा हो। तो इस तरह से पहले ही महतु मेहता ने गुरु हरिदास जी को अपने पुत्र के विषय की बात इस तरह से सुना करके रखा है। पुत्र तो मिले नहीं, जाकर के महतु मेहता ने कुंवरबाई को क्या कहा, कुछ बहाना बना करके भी भले सही इनकी प्राण रक्षा तो करनी है। तो कहा देवचंद्र भोजनगर में गुरु हरिदास जी के पास में रह करके धर्म शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, इसलिए कुछ चिंता मत करो। इस तरह से महतु मेहता जी कुंवरबाई को कहते हैं, परंतु ये बात तो झूठी बात है, अभी तो पता ही नहीं है। तो इस तरह से कुंवरबाई को जरा सा सांत्वना दिलाई, परंतु कुंवरबाई पुत्र वियोग में इतने तड़प रहे हैं। क्योंकि धर्म शास्त्र को भी हम देखें, जब भगवान रामचंद्र जी का वनवास जाने का कारण पड़ा, दशरथ को पूरा पता है किस लिए वनवास जाना पड़ा। ये सारी पता होने पर भी जब वो चले गए तो पुत्र वियोग में दशरथ ने अपना प्राण को परित्याग किया। ऐसे ऐसे इतिहास, ऐसे ऐसी कहानी धर्म शास्त्र के अंदर भरा पड़ा है। तो माता कुंवरबाई भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग करने की जैसी अवस्था में पहुंचे, परंतु जैसे तैसे महतु मेहता ने संभाल करके रखा। महतु मेहता को भी अंदर से एक दर्द, अंदर से एक पीड़ा तो है ही, परंतु कहीं पर भी पुत्र नहीं मिले। 4 साल का समय व्यतीत हुआ, उधर की ये स्थिति है। तो जैसे ही देवचंद्र जी गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, देवचंद्र जी के भाव तो हमने श्रवण किया कि हरिदास गुरु जी की सेवा भाव निष्ठा को देख करके देवचंद्र जी के मन में सेवा भाव जागृत हुआ और साथ में रह करके सेवा करने लगे। परंतु गुरु हरिदास जी विचार कर रहे हैं, अच्छा यही है देवचंद्र जो महतु मेहता का पुत्र है। तो ये पता चलने के बाद हरिदास गुरु जी ने देवचंद्र जी को कहा, देवचंद्र तुम घर से निकला हुआ कितना समय हुआ। देवचंद्र जी को तो अच्छी तरह से वो भी ख्याल नहीं था, क्योंकि समय कितना व्यतीत हुआ, क्या हुआ, इस विषय में कोई परवाह ही नहीं था। बस उनका एकमात्र लगन, एकमात्र निष्ठा है, मैं परमात्मा को किस तरह से प्राप्त कर सकूं। तो 4 साल का समय व्यतीत हो चुका था। तो गुरु हरिदास जी ने पूछा, घर में माता पिता को कुछ खबर भेजा? तो देवचंद्र जी ने उस विषय में तो कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक परमात्मा तत्व के जिज्ञासा के अलावा बाकी कहीं पर भी उनका दिल दिमाग जाता ही नहीं था। तो गुरु हरिदास जी ने कहा कि माता पिता को खबर करनी चाहिए। अब देवचंद्र जी तो क्या खबर करते, उनको तो ये संसार के कोई भी संबंध के साथ में किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। फिर गुरु हरिदास जी स्वयं ने चिट्ठी के माध्यम से महतु मेहता को खबर भेजा कि पुत्र देवचंद्र मेरे यहां पहुंचा है। तो जब यह चिट्ठी मिली तो गुरु हरिदास जी की यह चिट्ठी मिलते ही महतु मेहता जी इतने खुश हो गए, इतने गदगद हो गए। अब दौड़ते भागते हुए भोजनगर में गुरु हरिदास जी के यहाँ महतु मेहता जी आ पहुंचते हैं। जैसे ही आ पहुंचे तो पुत्र देवचंद्र तो गुरु हरिदास जी के सानिध्य में था। अब महतु मेहता ने देवचंद्र जी को उमरकोट में लौटाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत सारे उपदेश का वचन दिया, परंतु ये ऐसे उपदेश जो संसार की तरफ मन को लौटाने वाले उपदेश है, देवचंद्र जी मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। महतु मेहता जबरदस्त लौटाना चाहते हैं देवचंद्र जी को, उस बात में कोई ध्यान ही नहीं है। गुरु हरिदास जी ने विचार किया, जैसे तैसे देवचंद्र इधर उधर भटकते हुए परमात्मा की खोज करते हुए आज मेरे समक्ष में आया है और यहां भाव के द्वारा, निष्ठा के द्वारा सेवा कर रहा है, खुश है। ऐसे स्थिति में अगर महतु मेहता देवचंद्र को जबरदस्त उमरकोट लौटाने का प्रयास करे तो न जाने देवचंद्र यहां से भी भाग करके कहां चला जाएगा।
फिर कहीं मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इनको जबरदस्त करना अच्छी बात नहीं है। तो गुरु हरिदास जी ने मत्तु मेहता को एक सलाह दिया, मत्तु मेहता जी एक काम करिए, मुझे समझ में आया अब देवचंद्र लौट करके उमरकोट नहीं जाएगा, वो यहां बैठ करके सेवा कर रहा है, तो इनको यहीं पर रहने दीजिए। आप लोगों को पुत्र के साथ में रहने की इच्छा है ना, तो एक काम करिए, वैसे भी आप व्यापार कार्य के लिए उमरकोट से भोज कच्छा आना जाना तो चलता ही रहता है, तो आप तक उमरकोट में अपना घर है, तो अब वहां से इधर भोजनगर में ही आकर के रहना, और व्यापार कार्य जो उमरकोट भोज का जो है ये निरंतर चलता रहेगा। तो ऐसा होने से क्या है, आप लोगों को पुत्र के साथ में होने का भी सुख मिलेगा, और देवचंद्र को भी यहाँ पर रह करके उनकी जो आत्म साधना के लिए जो कुछ भी करना है वो करते रहेंगे। तो इस तरह से गुरु हरिदास जी ने ये मार्ग दिखाया। तो अब मत्तु मेहता जी जाकर के कुंवरबाई सहित अब आकर के भोजनगर में ही रहने लगे। तो अब यहाँ से उमरकोट को छोड़ करके मत्तु मेहता कुंवरबाई भोजनगर में ही रहते हैं, और उनका जो व्यापार का कार्य है उमरकोट से भोज कच्छा आना जाना ये तो चलता ही रहता है। अब देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी के यहाँ रह करके निष्ठा पूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा तो चल रहा है। तो गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को एक बात कहा कि देवचंद्र देखो, दिन भर तुम सेवा कार्य के लिए, सेवा धर्म के लिए, ज्ञान चर्चा श्रवण करने के लिए, सारी साधना के लिए यहाँ मंदिर में रहना, परंतु रात्रि को विश्राम करते समय अपने घर चले जाना। मतलब अपने घर मतलब उनका तो घर तो क्या होना, परंतु माता पिता भोजनगर में आकर के जिस घर में रहना शुरू किया उस घर में जाकर के विश्राम करना, इस तरह से आज्ञा किया। तो फिर देवचंद्र जी ने सोचा, जब मैंने गुरु हरिदास जी के सानिध्य में रह करके सेवा भाव को जागृत किया है तो उनकी आज्ञा को भी मुझे पालन करना होगा। चलो रात्रि को विश्राम करने के लिए चला जाता हूँ, बाकी समय परमात्मा की सेवा गुरु सेवा में ही व्यतीत कराऊंगा। तो इस तरह से वो रात्रि को विश्राम करने के लिए मत्तु मेहता जी कुंवरबाई जी जिस घर में रहते थे वहां चले जाते हैं, और जैसे उठ करके आते हैं बस सेवा धर्म को ही उन्होंने एकदम अपना आत्मा धर्म बनाया है, निष्ठा से भाव से सेवा करते हैं। तो इस तरह से देवचंद्र जी जब सेवा करने लगे, हरिदास गुरु जी देवचंद्र जी की ये सच्ची भाव की सेवा को देख रहे हैं। इनकी सेवा भाव को देख करके हरिदास गुरु जी भी अत्यंत प्रभावित हो गए और विचार करने लगे, देवचंद्र जी की सेवा में इतनी निष्ठा है तो ये सेवा धर्म साकार होने के लिए तो परमात्मा के साथ में संबंध भी जुड़ना चाहिए। इसलिए अब मैं देवचंद्र को परमात्मा का नाम सुमिरन मंत्र दे करके परमात्मा के साथ में संबंध लगाऊंगा। तो गुरु हरिदास जी के इस भाव को यहाँ पर बताते हैं, देख साचे हरिदास जी इनके मन में देव नाम सुमिरन, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। देवचंद्र जी की ये सच्चा सेवा भाव को देख करके गुरु हरिदास जी ने मन में यह विचार किया कि देवचंद्र को मैं मंत्र दीक्षा दे करके परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ाऊंगा। उसके लिए एक दिन निश्चय करके गुरु हरिदास जी स्वयं ने सोचा। तो अब गुरु हरिदास जी ने जिस दिन निश्चय किया गया था देवचंद्र जी को नाम सुमिरन मंत्र दीक्षा देने के लिए, उस दिन देवचंद्र जी जब गुरु हरिदास जी के समक्ष में उपस्थित हो गए तो गुरु हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र मैं आज तुम्हें परमात्मा का मंत्र नाम सुमिरन देने जा रहा हूं। तो देवचंद्र जी महाराज ने गुरुदेव की जैसी इच्छा और जैसी आज्ञा बस उसको ही शिरोधार्य करने का विचार किया। तो विचार करें जरा सा हम यहां, देवचंद्र जी की सेवा में इतनी निष्ठा है,
और उनके भाव में इतना पवित्र और समर्पण भाव है, बस वो सेवा करते ही जा रहे हैं। उन्होंने कभी भी मुझे मंत्र दीजिए, शिष्य बनाइए, परमात्मा तत्व के विषय में बताइए करके उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा भी नहीं। स्वयं गुरु हरिदास जी ने उनके भाव को देख करके मंत्र दीक्षा देने की बात की, तो फिर उसको इनकार भी नहीं किया देवचंद्र जी ने। तो अब गुरु हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र, हमारा राधा वल्लभी मार्ग में जब परमात्मा का नाम सुमेरन मंत्र दीक्षा दिया जाता है ना, तो उसके लिए भद्र भेष धारण करना होता है। इसलिए जाओ भद्र भेष धारण करके आओ, फिर मैं विधिवत रूप से तुम्हें मंत्र दीक्षा देता हूं। गुरु आज्ञा को पालन करके तुरंत देवचंद्र जी भद्र भेष को धारण करके गुरु जी के समक्ष में उपस्थित होते हैं। तो यहां कहते हैं, तब ही भद्र भेष होए के आए के बैठे पास, तब पूछा नाम कहूं का लिया है, कहा सन्यासी का कर विश्वास। देवचंद्र जी तुरंत भद्र भेष धारण करके गुरु हरिदास जी के सामने में उपस्थित हुए। अब मंत्र दीक्षा देने से पहले गुरु हरिदास जी ने पूछा, देवचंद्र, इससे पहले किसी से कुछ मंत्र लिया है? तो देवचंद्र जी ने सच सच बात बता दिया, मैंने एक सन्यासी के मंत्र के ऊपर विश्वास किया था। कच्छ देश में परमात्मा की खोज के लिए आगे बढ़ते हुए एक सन्यासी ने कहा था ना, मेरे से मंत्र ले लो, शिष्य बनो, परमात्मा के विषय में बताऊंगा करके। तो उस समय में देवचंद्र जी ने सन्यासी से मंत्र लिए थे। तो ये बात को यहां पर बताया कि मैंने एक सन्यासी के मंत्र के ऊपर विश्वास किया हूं। तब गुरु हरिदास जी कहते हैं, तो एक काम करो देवचंद्र, सन्यासी ने आपको जो मंत्र दिया है ना, वो मंत्र एक चिट्ठी में लिखो और चिट्ठी में लिख करके एक रोटी बना करके उस मंत्र को, उस चिट्ठी को रोटी में चिपका दो और उस रोटी को कोई सन्यासी को खिला देना। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर जो सन्यासी ने दिया हुआ मंत्र है ना, वो मंत्र चला जाएगा, आपका हृदय खाली हो जाएगा। उसके बाद ही मेरा मंत्र अंदर प्रवेश कर सकता है, तभी मैं मंत्र दे सकता हूं। इस तरह से हरिदास गुरु जी ने देवचंद्र जी को कहा। तो ये बात सुन करके देवचंद्र जी कहने लगे, गुरुदेव, ये तो साधारण सी बात है, इसके द्वारा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप जो मंत्र मुझे देने वाले हैं वो मंत्र इतना ताकतदार हो, जोरावर हो, तो वो सन्यासी का मंत्र तो अपने आप दूर हो जाएगा और आपके मंत्र से भी वो सन्यासी का दिया हुआ मंत्र जोरावर हो, शक्तिशाली हो, तो किसी भी अवस्था में मेरे हृदय से, मन मस्तिष्क से वो मंत्र अलग हो ही नहीं सकता। इस तरह से देवचंद्र जी ने मंत्र तो शक्ति में निर्भर करता है, शक्ति के आधार पर मंत्र का असर होता है, ये भाव को प्रकट करके कहा। तो देवचंद्र जी के ऐसे उच्च विचार, महान विचार को सुन करके हरिदास गुरु जी स्वयं अत्यंत प्रभावित हो गए और प्रसन्न हो गए। अब हरिदास गुरु जी ने देवचंद्र जी को मंत्र दिया। तो यहां पर कहते हैं, दियो नाम सुमिरन, देखो स्वरूप सन्मुख। गुरु हरिदास जी ने परमात्मा का नाम मंत्र सुमिरन दिया और मंत्र देकर के क्या किया, क्या कहा, सामने में जो परमात्मा का मंदिर था तो परमात्मा के मंदिर के तरफ दिखाते हुए गुरु हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र, देखो स्वरूप सन्मुख। सामने में जो स्वरूप है परमात्मा, जो सामने में है, आज से तुम्हारा संबंध ये परमात्मा के साथ में जुड़ गया है। तो देखिए गुरु हरिदास जी कितने महान विचार वाले गुरु है, वो सच्चे गुरु है ना। तो सच्चे गुरु का लक्षण ही यही होता है कि सारे आत्मा को परमात्मा के साथ में ही संबंध जुड़ा देते हैं। साधारण लोग जिसको असली परमात्मा का भेद पता नहीं है, धर्म शास्त्र के गूढ़ रहस्य समझा नहीं है, बस
अपने को गुरु बनने का एक शौक है और गुरु का वेश धारण किया है, साधु का वेश धारण किया है। धर्म के नाम पर व्यापार चलाने वाले, आडंबर मचाने वाले ऐसे लोग भी जब गुरु बनते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को मंत्र भी दिया तो उसको परमात्मा के साथ में किसी आत्मा का संबंध जुड़ाने में कोई मतलब नहीं है। वो सीधा क्या कहते हैं, आज से मैंने तुम्हें शिष्य बनाया, तुमने मुझे गुरु बनाया, तो आज से तुम मुझे ही मानोगे, मेरा ही पूजा करोगे, मेरे ही हुक्म के माफक चलोगे, मेरे आज्ञा के अलावा एक कदम भी नहीं रखोगे। बस अपने के ऊपर ही इस तरह से केंद्रित कराते हैं। परमात्मा के विषय में कोई ध्यान आकर्षण करा ही नहीं सकता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। सच्चे गुरु वो होते हैं, परमात्मा का संदेश आत्मा तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने अपने को एक निमित्त बनाया है, परंतु जगत के सारे आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में है। इसीलिए सबका संबंध परमात्मा के साथ में हो, इसलिए परमात्मा का ही निर्देशन होना चाहिए। गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को मंत्र दिया और कहा, देखो स्वरूप सन्मुखा, सामने में वो परमात्मा स्वरूप को देखो, आज से तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ में जुड़ गया। तो परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ाने वाले स्वरूप सतगुरु स्वरूप होते हैं, परंतु आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में होते हैं। साधारण साधक, साधारण जीव सीधा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो परमात्मा प्राप्त कराने वाले स्वरूप सतगुरु स्वरूप होते हैं। इसीलिए तो महमति प्राणीनाथ जी कहते हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। हमें प्राप्त करना है परमात्मा, परंतु सीधा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले सतगुरु की खोज करनी होगी। सतगुरु जब जीवन में मिल जाए तो सतगुरु ही परमात्मा का पहचान कराते हैं। तो ऐसे सच्चे गुरु मिल जाए जो परमात्मा के तरफ भाव को प्रकट कराने वाले हैं, तो ये तो फिर साधक के लिए बहुत महान बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को परमात्मा के साथ में इस तरह से संबंध जुड़ा दिया, सुमिरन यानी कि मंत्र दीक्षा दिया। तो मंत्र क्या था जो गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को दिया, वो भी यहाँ पर चर्चा किया है। भाजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिर करो विश्वास। वो मंत्र है, भाजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। हे मन, तुम भजन करो किसके, वो वृंदावन के कुंज वन में नित्य विहार करने वाले श्री कृष्ण जी के। तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप, श्री कृष्ण जी के नाम महिमा से युक्त जो मंत्र प्रदान किया, अब कहा यही राखो तुम दिल में सुमिर करो विश्वास। देखिए एक एक शब्द कितनी गहरी गहरी है यहाँ। यही राखो तुम दिल में, मंत्र को दिल में रखना चाहिए। मंत्र को एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंत्र को बुद्धि में रख करके बुद्धि के द्वारा विवेचन करे, तर्क वितर्क करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मंत्र का स्थान है दिल, यही राखो तुम दिल में। और श्रद्धा के साथ में मंत्र को दिल में, हृदय में रखना होगा। और मंत्र एक बार हृदय में रखा बस पूरी हो गई, ऐसी बात नहीं है। आगे कहते हैं सुमिर करो, मंत्र का तो सुमिरन करना चाहिए। तो जितने जितने मंत्र का सुमिरन करेंगे उस मंत्र के द्वारा अपने को उतना ही ऊर्जा मिलेगा, उतना ही ताकत मिलेगा। जब उसका सुमिरन ही नहीं करेंगे, जाप ही नहीं करेंगे, मंत्र साधना ही नहीं करेंगे, तो फिर वो मंत्र का भी क्या असर होगा अपने में। इसलिए सुमिरन करना होगा। तो कहा सुमिर करो। और विशेष बात बताते हैं, विश्वास हृदय में धारण करना भी है, मंत्र का सुमिरन करना भी है, परंतु विश्वास सबसे बड़ी बात है। मंत्र के प्रति विश्वास होना चाहिए और मंत्र के द्वारा दिखाए हुए परमात्मा स्वरूप के प्रति, लक्ष्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। महमति प्राणीनाथ जी कहते हैं, विश्वास करने दौड़े जेह तार तमल फल ले से तेह।
विश्वास के द्वारा ही हम फल को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला है। अगर मंत्र के प्रति ही विश्वास न हो तो फिर वो मंत्र क्या काम करेगा। इसीलिए मंत्र के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपनी जो साधना में इष्ट के प्रति विश्वास होना चाहिए। इसलिए गुरु हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र ये मंत्र को दिल में धारण करो, इसको सुमिरन करो और इसको विश्वास करो। तो इस तरह से ये भाव को समझाते हैं। तो इस तरह फिर आगे उपदेश देते हैं, सखी भाव होए भजियो उपदेश करके यह विदा भई तिना घर को देखा मत मेहता तेह। सखी भाव से इस मंत्र का भजन करना, इस मंत्र का सुमिरन करना, इस तरह से गुरु हरिदास जी ने विधिवत रूप में मंत्र दीक्षा दिया और सारी बातें समझाए। अब देवचंद्र जी इसी मंत्र को चिंतन करने लगे, जाप करने लगे, सुमिरन करने लगे और उनका निरंतर सेवा साधना ये तो है ही। जब गुरु हरिदास जी ने इस तरह से मंत्र दिया और उसके बाद देवचंद्र जी लौट करके अपने घर यानी कि माता पिता जहां पर रहते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हुआ क्या, जिस दिन देवचंद्र जी को मंत्र देने के लिए गुरु हरिदास जी ने शुभ दिन निश्चय किया था, वही दिन महतो मेहता ने दूसरा एक कार्य के लिए शुभ दिन निश्चय किया था। तो क्या किया, देवचंद्र को जितना समझाने पर भी संसार की तरफ मन लौटा नहीं सका, तो महतो मेहता और कुंवरबाई ने अंदर ही अंदर सलाह करके ये निश्चय किया कि अब देवचंद्र को शादी कराना चाहिए। शादी कराने के बाद वो अपने आप संसार की तरफ मन को लौटाएगा। तो ऐसा विचार करके एक दुल्हन को ढूंढा और शादी के लिए दिन निश्चय भी किया। देवचंद्र जी को इधर कुछ पता ही नहीं है और महतो मेहता ने देवचंद्र जी के लिए शादी का दिन वही दिन निश्चय किया जिस दिन गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को मंत्र देने के लिए निश्चय किया था। तो इधर देवचंद्र जी को गुरु हरिदास जी ने मंत्र दीक्षा दिया, वो तो भाद्र भेष में है। उधर महतो मेहता प्रतीक्षा कर रहे हैं आज देवचंद्र किस समय में लौट करके आएगा गुरु जी के पास से और उसको पकड़ करके यहाँ पर शादी के यज्ञ में रखें। तो राह देख रहे हैं। देवचंद्र जी जैसे लौट करके घर के तरफ चले गए, महतो मेहता रास्ता देख रहे थे, दूर से आते हुए देखा। देखने में अपने पुत्र देवचंद्र जैसे ही लगते हैं, परंतु आज शकल कुछ अलग सा है। जब नजदीक आ पहुंचे तो ये भद्र भेष को देख करके महतो मेहता जी ऐसे हैरान हो गए, उनको अंदर से इतना दुख लगा, अंदर से इतना गुस्सा भी आया। तो कहते हैं, भाद्र भेष देख के करने लगे सोरा, ये कैसो काम कियो चाहिए श्रृंगार ऐसा ठौरा। भाद्र भेष को देख करके महतो मेहता अब देवचंद्र जी से कहने लगे, तुमने ये काम क्या किया, आज सोर श्रृंगार से सजना चाहिए था, आज का दिन ही तुमने ये शकल बनाया। बहुत जोर शोर से आवाज लगाने लगे, डांटने लगे, गुस्से हो गए। रोए पिटे दुखा पाए के खीज डराए कहे सुकन्ना, देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहत हो दिन। तो महतो मेहता तो रोए बिलखे और गुस्से हो गए, इस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं। ये दृश्य को देख करके देवचंद्र जी पूछने लगे, महतो मेहता जी आज के दिन में आप क्या चाहते हो, क्यों इस तरह से दुखी हो रहे हो, क्यों इस तरह से गुस्से हो रहे हो। तो महतो मेहता जी कहता है, आज तुम्हारे लिए शादी की सारी प्रबंध मैंने किया था, आज ही तुमने ये क्या शकल बनाया, ऐसे ऐसे कह करके चिल्लाने लगे। तो देवचंद्र जी कहते हैं, पिताजी मैं ब्याह करना था जिनसो किया है तिनसो, मैं तो तुमको बरजिया मेरा काम नहीं इनमो। देवचंद्र जी ने कहा, मैंने जिसके साथ में विवाह करना था, शादी करना था, उनके साथ में मैंने शादी कर लिया हो। अब संसार के ये लौकिक संबंध में, शरीर के संबंध में किसी से शादी करना नहीं है मुझे।
और ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा धर्म नहीं है, और ये बात मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कई बार आपको इस बात के लिए रोका हूं, इसलिए अब मेरा संबंध परमात्मा के साथ में जुड़ गया है। संसार में मुझे किसी से शादी करना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। देवचंद्र जी ने स्पष्ट रूप में जवाब दिया, क्योंकि जब देवचंद्र जी ने गुरु हरिदास जी के द्वारा मंत्र लिया ना, उसके द्वारा तो परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ गया। परमात्मा को अपने पति के रूप में, आत्मा के मालिक के रूप में उन्होंने माना है, और अपने आप को परमात्मा के अंगना के रूप में माना है। तो इसीलिए वो कहते हैं, मेरा जिसके साथ में शादी होनी थी वो हो गया, अब संसार में मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। फिर भी ऐसे में खटपट होते हुए भी मातु मेहता जी ने देवचंद्र जी का जबरदस्त शादी कराई दिया। तो कहते हैं, ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित होए, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करत है सोए। ऐसे में शादी तो हो ही गया, और शादी होकर के जो दुल्हीन के रूप में आई उनका नाम है लीलबाई। तो लीलबाई दुल्हीन के रूप में आई। देवचंद्र जी महाराज के अब ये पिताजी के जबरदस्त से शादी तो करा दिया, परंतु उनकी जो आत्मा धर्म है ना, आत्मा धर्म में कहीं पर भी कुछ परिवर्तन नहीं आया है। गुरु हरिदास जी के मंदिर में जाना, गुरु जी की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना, इसमें रत्ती भर भी कोई कमी नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करता है सोए। गुरु हरिदास जी की, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। रहे सोहबत हरिदास जी के, दोए पहर रात लगे, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ये। गुरु हरिदास जी के मंदिर में ही रात्रि के 2 प्रहर समय बीत जाने के समय तक वो रहते हैं। रात्रि के 2 प्रहर का समय मतलब 12 बजे रात्रि के समय तक गुरु हरिदास जी के सानिध्य में मंदिर में रहते हैं। चर्चा श्रवण करना और परमात्मा के नाम संकीर्तन कीर्तन करना, उसी में ही समय गुजरता है। और रहे एक पोहरा घर अपने, पिछली रात रहे जब पोहरा, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोरा। 12 बजे के समय में घर जाते हैं और कुछ समय विश्राम करते हैं। जब रात्रि का 1 प्रहर समय बाकी रहता है, मतलब 3 बजे का समय होता है, फिर उठ करके सीधा गुरु हरिदास जी के मंदिर में आते हैं और बाहर से ही मंदिर को परिक्रमा करते रहते हैं। उनकी यह निष्ठा है, उनकी यह साधना है। तो 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का समय ही घर में विश्राम करते हैं। बाकी समय गुरु हरिदास जी के मंदिर में आकर के परिक्रमा करना, सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सुमिरन करना, चिंतन करना, निरंतर इनकी यह साधना चलती जा रही है। 3 बजे के समय में उठ करके आते हैं और मंदिर परिक्रमा करते रहते हैं। तो इस तरह से उनकी एक आत्मा धर्म चल रहा है। तो उसी बीच में एक दिन की एक घटना प्रसंग यहाँ लालदास जी महाराज चर्चा करते हैं। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, ऊपर झरोखे से देखिया, कहा कौन फिरत कौन गरज। एक दिन रात्रि के समय में, वैसे 3 बजे के थोड़े पश्चात के समय में हरिदास जी देह कार्य के लिए उठे थे और देह कार्य से निवृत्त होकर के जरा सा अपने घर के वो झरोखा से बाहर की तरफ नजर फिरा करके देखा, तो घर के इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति ऐसे रात्रि के समय में घूम रहा है। हरिदास गुरु जी ने कहा, कौन है इतनी रात्रि के समय में घर के इधर उधर घूमने वाला? नीचे से आवाज आया, गुरुदेव मैं देवचंद्र हूं। गुरु हरिदास जी आश्चर्यचकित हो गए, दरवाजा खोल दिया और देवचंद्र जी अंदर आ गए। देवचंद्र जी को पूछा, इतने रात्रि को तुम क्यों आए, कैसे आए? गुरु हरिदास जी को देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव मुझे समय की शुद्धि नहीं रही, मैंने सोचा समय हो गया करके उठ करके चला आया, परंतु समय नहीं हुआ था, रात्रि का ही समय था, मुझे समय का ख्याल नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से कहते हैं। गुरु हरिदास जी ने कहा, चिंता मत करो,
कभी कभी ऐसा ही होता है, तो इस तरह से समझाया। परंतु वास्तविकता क्या था, ये तो उनका नित्य नियम था, परंतु गुरु हरिदास जी को भी खबर नहीं दिया था इस विषय में। तो कहते हैं सेवा करे ना जना वही, अपनी आत्म के कारण ना दिखावे नहीं, काओ को समझावे अपना मन्ना। गुरु हरिदास जी के मंदिर की परिक्रमा करना, सेवा करना, देवचंद्र जी की जो अपना आत्मा धर्म है ना, ये आत्मा धर्म के चलते जितने भी सेवा कार्य सेवा धर्म है ना, बाकी को तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं गुरु हरिदास जी को भी पता नहीं देते हैं। सेवा करे ना जना वही, क्योंकि वह आत्मा धर्म के लिए सेवा करते हैं। तो आत्मा साधना के लिए जो कुछ भी किया जाता है ना, वो एकांत में होना चाहिए, छुप करके होना चाहिए। इसलिए प्रणिनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, छुप के साहेब कीजे याद, खासल खास उम्मती स्वाद। जो खासल खास उम्मत होते हैं वो तो छुप करके परमात्मा को याद करते हैं, साधना करते हैं। आडंबरी लोगों में दिखावा होता है। तो देवचंद्र जी में तो आत्मा धर्म है, इसीलिए वो दिखाते नहीं थे, किसी को पता ही नहीं देते थे। तो इस तरह से वो आत्मा धर्म को निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लालदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। फिर समय व्यतीत हुआ और एक घटना प्रसंग को यहाँ जोड़ते हैं। तो लालदास जी महाराज ने कहा, एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। एक दिन की बात है, यहाँ कहा कि हरिदास गुरुजी सेवा में होशियार थे और सामने में देवचंद्र जी खबरदारी के साथ में बैठे थे। अब सीधा सीधा सुनते समय तो आश्चर्य लगता है, शिष्य देवचंद्र सामने में खबरदारी होकर के बैठना और गुरु हरिदास जी स्वयं सेवा करना। तो शिष्य के होते हुए गुरु स्वयं सेवा करें, ये कौन सी सेवा है? तो यहाँ सेवा के विषय में भी गुरु के द्वारा की जाने वाली सेवा अपने ही प्रकार का होता है, शिष्य के द्वारा की जाने वाली सेवा अपने ही प्रकार की होती है। तो यहाँ गुरु हरिदास जी के विषय में जो सेवा की बात आ रही है ना, एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार करके। तो ये सेवा कौन सी सेवा है? देवचंद्र जी को धर्म शास्त्र की चर्चा करके सुनाने की सेवा। क्योंकि गुरु का सेवा शिष्य को ज्ञान देने की सेवा होते हैं, धर्म शास्त्र का अध्ययन कराने की सेवा होती है। तो गुरु हरिदास जी देवचंद्र जी को धर्म शास्त्र के गूढ़ रहस्य को खोल खोल करके समझा रहे थे, तो यही सेवा कर रहे थे। तो इसी के लिए यहाँ कहा थे सेवा में होशियार। और सामने में देवचंद्र जी बिल्कुल खबरदारी के साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि गुरु ज्ञान दे और शिष्य में वो खबरदारी ना हो तो फिर क्या काम का। तो सेवा कार्य बहुत सारे होते हैं और सेवा में भी सबसे सार सेवा क्या है? महामती प्राणीनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, वैसे सेवा का बहुत सारे प्रकार हैं। वो सेवा में भी सार सेवा में प्रकट करना चाहता हूं तो कहा सेवानी सेवा दाखों सार में, वो सेवा में भी सार सेवा को प्रकट करता हूं। तो ये सार सेवा क्या है? ज्ञान चर्चा करने की सेवा, धर्म शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को, वाणी के गूढ़ रहस्यों को चर्चा के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम सेवा करें तो सामने के अंदर सोए हुए जो जीव जागृत हो जाता है, वो आत्मा रूप में अपने आप को पहचान करने लगते हैं और परमात्मा के स्वरूप का संबंध का पता चलता है। तो इससे बढ़कर के दूसरी सेवा क्या हो सकता है? कई बार लोग धर्म के नाम पर, चर्चा के नाम पर भी व्यापार चलाते हैं, ये तो अलग बात है। परंतु वास्तव में सामने वाला जीव को जागृत कराने के लिए, परमात्मा स्वरूप का पहचान कराने के लिए ये लक्ष्य को रख करके जो ज्ञान चर्चा करते हैं ना, इससे बढ़कर के दूसरी सेवा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी को ही प्राणीनाथ जी ने सेवानी सेवा शब्द प्रयोग किया है। तो गुरु हरिदास जी देवचंद्र जी को धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराने की सेवा में उपस्थित थे। तो इस तरह से ज्ञान का लेना और देना गुरु शिष्य के बीच में चल ही रहा था।
तो उस समय में एक व्यक्ति को भिक्षु ने डंक मारा था, उसका शरीर में पूरा जहर चढ़ गया था। तो ऐसे व्यक्ति को 4 जने मिल करके उठा करके गुरु हरिदास जी के मंदिर के सामने में ला करके रखा और सब मिल करके गुरु हरिदास जी को अर्जी करने लगे, गुरुदेव रक्षा करिए, इनके प्राण बचाइए। भिक्षु ने डंक मारने के कारण इसके शरीर में जहर चढ़ा है, आप ही इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से वही लोग आकर के अर्जी करने लगे। तो यहाँ कहते हैं तब एक शख्स को मारा भिक्षु ने जोरा, तिनके आकार में चैतन्य कछु न रहा इन ठौरा। 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामे द्वारा, और शख्स जो संग के सो करने लगा पुकारा। तो इस तरह से पुकार करने लगे। गुरु हरिदास जी आकर के देखा तो भिक्षु के जहर चढ़ने से इसका हालत कुछ खराब हो चुका था। अब गुरु हरिदास जी के पास में भिक्षु के जहर को उतारने वाला मंत्र भी था। तो उन्होंने ये मंत्र को जब प्रयोग करने लगा तो ये मंत्र का प्रयोग करते समय इसका परीक्षण कैसे करते थे, जैसे ही वो जहरीला व्यक्ति को, भिक्षु का जहर चढ़ा हुआ व्यक्ति को स्पर्श किया, मंत्र करने लगे तो उसके शरीर में कितना जहर चढ़ा है वो परीक्षण ऐसे हुआ। गुरु हरिदास जी के मुंह स्थान ऐसे कड़ा कड़ा होकर के आया, इसका मतलब उसके शरीर में पूरा जहर चढ़ा हुआ था। एक बार मंत्र किया तो एक बार मंत्र करके फिर हाथ मूंछ पर फेर करके देखा तो बहुत नरम हुआ। इसका अर्थ क्या है, उसके शरीर से जहर बहुत उतर गया है। तो कहते हैं यहाँ हाथ मूछों पर फेरते हुआ चैन तीन समय, एक बार हाथ मूछ में फेरते ही उसके शरीर में चैन मिल गया। फेर के दूसरी बेर हाथों मूछों पर फेरा जो, और अब आकार चेतन होए के खड़ा रहा इस ठौर। दोबारा फिर मंत्र करके मूछ पर हाथ फेरा तो पूरी तरह से उसके शरीर से जहर उतर गया और उसके शरीर में सुख शीतल संचार हुआ, वो उठ करके खड़ा हो गया। तीसरी बेर फेरते जोर न लगे जब तब जहर कछु न रहा, दंडवत किया तब। तीसरी बार मंत्र करते न करते तो उसके शरीर में जहर नाम का कुछ चीज ही नहीं रहा, वो तो उठ करके खड़ा हो गया और गुरु हरिदास जी को दंडवत प्रणाम करने लगा। सब ने सलाम करके अस्तुत करी बनाए, जीव दान तुम इनको दिया, तुम्हारी बड़ाई कही न जाए। सब ने प्रणाम किया और सब ने गुरु हरिदास जी की प्रशंसा की। आपने इसको नया जीवन दिया, आपकी महिमा को कोई गा नहीं सकते, बता नहीं सकते। इस तरह से गुरु हरिदास जी की महिमा को गाते हुए वो लोग वहां से चले गए। अब हरिदास गुरु जी ने देवचंद्र जी को क्या कहा, तब हरिदास जी ने कहा देवचंद्र जी सो बचन, देवचंद्र बड़ो मंत्र है ये राखो तुम्हारे तन। गुरु हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र ये मंत्र जो भिक्षु का जहर उतारने वाला है ना, ये बहुत महान मंत्र है। मैं ये मंत्र तुम्हें देना चाहता हूं, ये मंत्र को मेरे से ले लो और अपने हृदय में इस मंत्र को भी धारण करके रखो, सजा करके रखो। अब देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे, गुरु हरिदास जी ने मुझे पहले जो मंत्र दिया है ना, अब इसके बाद में दूसरा कोई मंत्र लेने की मुझे जरूरत नहीं है। तो गुरु हरिदास जी को देवचंद्र जी क्या कहते हैं, गुरुदेव आपने जब मुझे पहले मंत्र दिए थे ना, उस समय में उस मंत्र की महिमा को बताते हुए आपने कहा था यह मंत्र ऐसे शक्तिशाली, ऐसे जोरावर, ऐसे ताकतदार मंत्र है, करोड़ों भिक्षु एक बार किसी को डंक मारे और उन भिक्षुओं का जहर शरीर में चढ़ जाए, उस समय में जीव को कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। इससे भी भयंकर दुख दर्द का सहन करना पड़ता है जीव को, कब, जन्म और मरण का समय में। तो ये मंत्र इतने जोरावर मंत्र है, उस दुखदायी जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा दे करके वो सुख देने वाला, वो आनंद देने वाला मंत्र है करके आपने उस मंत्र की महिमा को गाया है। और जो मंत्र मुझे दिया है, मैंने उस मंत्र को अपने रग रग में, अपने हृदय में, अपने चित्त वृत्ति में, अपने अंग अंग में सजा करके रखा है।
अब मेरे पास में दूसरा कोई मंत्र रखने का स्थान ही नहीं है। और दूसरी बात, जब करोड़ों भिक्षु के डंक मारने से भी ज्यादा भयभीत, ज्यादा दर्दनाक, ज्यादा दुखदाई स्थिति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा देने वाले मंत्र आपने दिया हुआ मेरे रग रग में व्यापक है, तो फिर अब मुझे एक भिक्षु के जहर को उतारने वाला मंत्र लेने की क्या आवश्यक है। जब देवचंद्र जी ने इस तरह से पहले जो मंत्र मिला उस मंत्र के प्रति की विश्वास और उस मंत्र की महिमा को इस तरह से समझाया, इस तरह से अपने भाव को प्रकट किया, तो गुरु हरिदास जी इतने खुश हो गए, इतने गदगद हो गए, देवचंद्र मेरे में भी यह विचार नहीं था। जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र की ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे भी पता नहीं था। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी निष्ठा को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। गुरु हरिदास जी भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गुरु हरिदास जी भी वास्तव में गुरु ही थे। इसीलिए देवचंद्र जी जो सही बात बता रहे हैं उसको गुरु हरिदास जी भी अंतर हृदय से कबूल कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें भोजनगर के बीच में हो रही हैं। और इसी बीच में फिर और एक दिन की लीला प्रसंग को यहां लालदास जी महाराज चर्चा करते हैं। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे परा, देखा देवचंद्र जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। और एक दिन की बात है, पहले की तरह ही गुरु हरिदास जी देह क्रिया के लिए रात्रि के समय में उठे और झरोखा से ऐसे नजर फिरा करके देखा तो आज भी घर के इर्द गिर्द में कोई घूम रहे हैं। तो पता किया तो पता चला देवचंद्र जी ही थे। दरवाजा खोल करके अंदर बुलाए। आप तो गुरु हरिदास जी को यह पक्का विश्वास हुआ कि मैंने एक दिन देवचंद्र भूल के मारे आए ऐसा सोचा था, परंतु आज मुझे पता चला यह बात नहीं है, ये तो देवचंद्र का निष्ठा है। तो कहते हैं मैं जान्या तुम एक दिन भूल के रात को आए, ये तो नीत फिरत है, मैं ये मेहनत सही न जाए। देवचंद्र मैंने पहले सोचा था भूल के चलते तुम एक दिन रात्रि के समय में आए करके, परंतु आज मुझे पता चला तुम्हारा यह नित्य नियम है, नित्य साधना है। मैं तुम्हारा ऐसी साधना, ऐसी निष्ठा, ऐसी नियम और भाव को सहन नहीं कर सकता हूं। तब देवचंद्र जी महाराज को अब गुरु हरिदास जी क्या कहते हैं, तुम मोसो कहाँ कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कहा देओ वह मैं देऊं तुम्हें। देवचंद्र तुम मेरे से क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मुझे स्पष्ट रूप में बताओ, मैं वही तुम्हें देना चाहता हूं। अब देवचंद्र तो क्या मांगे, कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ स्वार्थ में ये सेवा धर्म को नहीं निभा रहे थे। उनका तो एक लगन परमात्मा प्राप्ति के लिए है, बाकी कोई चाहत तो है ही नहीं, इसलिए वो कुछ मांगेंगे भी नहीं। तो गुरु हरिदास जी स्वयं क्या कहने लगे, तावा हरिदास जी कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंदा, तिनकी सेवा तुम करो ज्यों पाओ आनंद। देवचंद्र मैं तुम्हें बाल मुकुंदा को अपने घर में भेज देता हूं, क्योंकि गुरु हरिदास जी ने सोचा देवचंद्र जी की यह निष्ठा, यह भाव मैं सहन नहीं कर सकता हूं। कहते हैं ना, प्राय ऐसा होता है गुरु के समक्ष में शिष्य को डरना होता है और डरते हैं, परंतु कोई जगह ऐसी जगह है जो शिष्य के सामने में गुरु का भी डरना होता है। तो वही स्थिति हुई यहां पर। देवचंद्र जी यहां शिष्य धर्म को निभा रहे हैं, गुरु हरिदास जी गुरु के रूप में हैं। देवचंद्र जी की यह निस्वार्थ सेवा, श्रद्धा और समर्पण को देख करके गुरु हरिदास जी को अंदर से यह भय पैदा हुआ कि इनकी यह निष्ठा, यह भाव को मैं स्वीकार कर सकता हूं, इसके लिए मैं योग्य हूं। जब ये भाव गुरु हरिदास जी को आया और ये तो मैं भी सहन नहीं कर सकता हूं, ये जब उन्होंने विचार किया तो सोचा अब इससे बचने के लिए उपाय क्या है।
जो बाल मुकुंद के स्वरूप को ही देवचंद्र जी के घर में भेज दो तो वो अपने घर को मंदिर बनाएगा और वहीं बाल मुकुंद की सेवा करेगा, वहीं परिक्रमा करेगा, जो कुछ भी करेगा वो आत्मा साधना वहीं पर करेगा और मैं तो इससे बच पाऊंगा। ये सोच करके अपने बचाव के लिए अपने आप में वो भाव को कदर करने का वो पात्रता वो योग्यता न होने के कारण देवचंद्र जी को बाल मुकुंद दे करके भेजने की बात गुरु हरिदास जी ने निर्णय लिया। अब देवचंद्र जी को गुरु आज्ञा को पालन करना ही था, वो जो कहे जैसा निर्देशन करे उसे हिसाब से चलना था। तो एक दिन निश्चय किया कि देवचंद्र को बाल मुकुंद का स्वरूप अपने घर में भेजने के लिए। तो देवचंद्र जी महाराज को उससे अगले दिन ही कहा, कल का दिन मैं तुम्हें बाल मुकुंद दे करके भेजूंगा। तो गुरु जी की आज्ञा को पा करके अब दूसरे दिन देवचंद्र जी महाराज ने अपने घर को सुंदर ढंग से सजा करके परमात्मा के लिए पधरावनी करने की प्रबंध के लिए तैयारी के लिए सोच रहे हैं। तो अब इधर क्या हुआ, रात्रि के समय में बाल मुकुंदा बांके बिहारी दोनों स्वरूप को पौड़ावनी किया और उधर देवचंद्र जी भी अपने घर में विश्राम के लिए चले गए। इधर गुरु हरिदास जी रात्रि के समय में विश्राम करते हैं। सुबह प्रातःकालीन समय हुआ, परमात्मा की स्वरूप मंदिर में उठापन का समय हुआ। जैसे ही दरवाजा खोल करके अंदर चले गए, मंदिर में देखा तो उस दिन तो मंदिर में बाल मुकुंद के स्वरूप ही नहीं थे। ता दिना जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे तहां ढूंढने। जिस दिन देवचंद्र जी को बाल मुकुंद का स्वरूप देने की बात गुरु हरिदास जी ने की थी, उसी दिन प्रातःकालीन समय में मंदिर जाकर उठापन लीला के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे तो बाल मुकुंद जी की स्वरूप तो मंदिर में थे ही नहीं। घर के लोगों को पूछने लगा, अरे बाल मुकुंद का स्वरूप नहीं है, मंदिर में कोई आया तो नहीं, क्या हुआ? तो घर के लोग कहने लगे, तो मंदिर में आने का ताकत किसका है, कौन आ सकते हैं? तो इधर ढूंढा उधर ढूंढा, मिले नहीं। अब देवचंद्र जी आने का समय होने लगा। हरिदास गुरु जी परेशान में है, आज ही मैंने देवचंद्र जी को बाल मुकुंद का स्वरूप देने का वचन दिया हूं, आज ही स्वरूप अंतर्धान हो गए। अब मैं देवचंद्र को क्या कहूंगा, क्या करूं? इस तरह से वो भी ऐसे मतलब विचलित अवस्था में है। तो करते करते देवचंद्र जी आ पहुंचे और आ करके स्वरूप अंतर्धान होने की ये सारी हकीकत पता चला। तो देवचंद्र जी सोचने लगे, ये तो मेरा भूल है। आज तक गुरु हरिदास जी ने बांके बिहारी और बाल मुकुंद स्वरूप का सेवा कई समय से करते आए, अब तक कभी भी स्वरूप अंतर्धान न होना। आज का दिन ही बाल मुकुंद का स्वरूप मेरे घर में भेजने की बात होना और आज ही स्वरूप अंतर्धान होना, इसका अर्थ उनकी सेवा करने के लिए मैं योग्य पात्र नहीं था, इसीलिए वो अंतर्धान हो गए, गलती मेरी है। इस तरह से देवचंद्र जी अपने भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं। हरिदास गुरु जी कहते हैं, नहीं नहीं देवचंद्र, ये तुम्हारा गलती कैसे हो सकता है? गलती मेरी है, मेरे से कुछ कमी रह गया, कुछ भूल हो गया, इसलिए स्वरूप अंतर्धान हो गए। तुम्हारा गलती कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वरूप तुम्हें दिया ही नहीं है। तो इस तरह से गुरु हरिदास जी उस गलती को अपने सिर में लेते हैं, देवचंद्र जी उस गलती को अपने सिर में लेते हैं। अब क्या हुआ, बांके बिहारी जी की स्वरूप जो थे उनकी सेवा पूजा करके भोग धरा करके घर में जो भी बाल गोपाल थे उन लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का व्यवस्था प्रबंध कर दिया। बाकी गुरु हरिदास जी और घर के सभी परिवार और स्वयं देवचंद्र जी भी उपवास रहते हैं। दिन भर किसी ने कुछ खाए नहीं पिए नहीं, स्वरूप कहाँ चले गए इस विषय में चिंतित है। तो करते करते दिन का समय व्यतीत हुआ, सबका उपवास में ही दिन व्यतीत हुआ। जैसे रात्रि का समय हुआ
देवचंद्र जी का अब लौट करके जाने का समय हुआ। देवचंद्र जी भी अंदर से बहुत दुखी होकर के चले गए, क्योंकि जिस दिन स्वरूप को लेकर के अपने घर में पधरावनी करने की उमंग लेकर के गए थे, ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उनमें यही बात है कि मेरे में वो पात्रता न होने के कारण, वो योग्यता न होने के कारण स्वरूप अंतर्धान हुए, ऐसा विचार करके वो भी जा रहे हैं। इधर गुरु हरिदास जी रात्रि के समय में विश्राम भी नहीं करते हैं, मंदिर के सामने भी ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या हुआ, मेरे से क्या भूल हो गई, क्या कमी रह गई, स्वरूप कहाँ चले गए। मध्य रात्रि का समय हुआ। ऐसे बैठे बैठे अवस्था में जरा सा आंख में एक झपकी लगने का जैसा हुआ, तो उसी समय में ध्यान अवस्था में बाल मुकुंद जी गुरु हरिदास जी को साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो करते मध्य रात भई व्यतीत जब, हरिदास जी बैठे हते कछु आंख मिची तब, यहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते हम ढूंढत कल्पे मन। बाल मुकुंद जी ने गुरु हरिदास जी को साक्षात दर्शन दिया। जैसे दर्शन मिले तो गुरु हरिदास जी कहने लगे, अहो प्रभु जी आप कहाँ गए थे, मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया, सब तरफ खोजने पर भी आप नहीं मिले, आप कहाँ गए थे। तब बाल मुकुंद जी क्या कहने लगे, कहा हम तो उतही बैठे हते, तो तुम क्यों न दिया दीदार, कहीं मोह को पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वारा। बाल मुकुंद जी और हरिदास गुरु जी के बीच में ये सवाल जवाब हो रहा है। तो बाल मुकुंद जी ने कहा हम तो उतही बैठे हते, मैं तो वहीं पर मंदिर में ही बैठा हुआ था। तो फिर हरिदास गुरु जी कहते हैं, तो तुम क्यों न दियो दीदार, फिर आपने दर्शन क्यों नहीं दिया। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं, कहीं मोह को पधरावते थे देवचंद्र जी के द्वारा, तुम मुझे देवचंद्र जी के घर में पधरावनी कर रहे हो ना, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया था। तो अब बाल मुकुंद जी के स्वरूप ने हरिदास गुरु जी को देवचंद्र जी के स्वरूप का परिचय देते हैं, क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर कौन सी शक्ति है, अंदर की वो अलौकिक शक्ति का परिचय अभी तक गुरु हरिदास जी को भी नहीं मिली है। तो अब बाल मुकुंद जी के स्वरूप के द्वारा देवचंद्र जी के अंदर शक्ति का परिचय देते हैं। तो यहाँ कहा, सो तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचाना, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। हरिदास जी, जो देवचंद्र आज आपके घर में मंदिर में एक शिष्य के रूप में रह करके सेवा धर्म को निभा रहे हैं ना, वास्तव में वो स्वरूप कौन है उस विषय में आपको भी पता नहीं है। मैं देवचंद्र जी की सेवा को सहन नहीं कर सकता हूं, स्वीकार नहीं कर सकता हूं। उनकी मेहनत, उनके भाव, उनकी निष्ठा को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो इसका कारण क्या है, देवचंद्र जी के अंदर स्वयं रासेश्वरी राधा रानी की शक्ति विद्यमान है। तो देवचंद्र जी के प्राकट्य का प्रसंग और उनके अंदर की शक्ति के परिचय के प्रसंग में हमने अगले दिन की चर्चा के प्रसंग में ही चर्चा करके आए हैं कि उनके अंदर कैसे कैसे अलौकिक शक्ति विद्यमान है। वो परमधाम की श्यामा जी महारानी की शक्ति, जो ब्रजरास में राधा रानी के रूप में होकर के लीला की हुई शक्ति, आज देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप के अंदर विद्यमान है। ऐसे अलौकिक शक्ति होते हुए भी वो एक साधारण जिज्ञासु की तरह साधक होकर के साधना पथ पर आगे बढ़ चले हैं, शिष्य धर्म को निभा रहे हैं, परंतु उनके अंदर वो अलौकिक शक्ति राधा रानी की शक्ति विद्यमान है। ये बात बाल मुकुंद को पता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं उनकी सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो यहां हम विचार करें, देवचंद्र जी के अंदर की शक्ति तो रासेश्वरी राधा रानी की शक्ति है। तो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं मैं उनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूं। तो बाल मुकुंद जी कौन से स्वरूप है,
बाल मुकुंद जी श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप जिसमें अक्षर की प्रधानता की लीला है, इसीलिए बाल मुकुंद का स्वरूप अक्षर प्रधानता है। और देवचंद्र जी महाराज के अंदर ये अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी की आह्लादिनी शक्ति, श्यामा जी महारानी की शक्ति, राधा रानी की शक्ति विद्यमान है। अभी यहाँ तारतम की विवेचन न होने से उसी समय में बाल मुकुंद को अब वो परम धाम की श्यामा शक्ति के विषय के भेद तो पता नहीं है, फिर वे रासेश्वरी राधा रानी शक्ति बाल मुकुंद जी की भी आराध्य शक्ति है, ये भाव तो उनको पता है। इसलिए उनकी सेवा को स्वीकार करने में अपने आप में भी वो पात्रता नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए बाल मुकुंद जी ने ये भाव को यहाँ प्रकट करके समझाया। फिर आगे कहते हैं, अगर इस बात को सुन करके कि बाल मुकुंद जी स्वयं देवचंद्र जी की सेवा को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाल मुकुंद उनके घर के मंदिर में पधरावनी नहीं किया जाएगा, ये बात को सुन करके अगर देवचंद्र जी दिलगीर हो गए, दुखी हो गए, तो बांके बिहारी की वस्त्र जो है ना उनको पधरावनी कर देना। क्योंकि बांके बिहारी का वस्त्र, बांके बिहारी का स्वरूप जो है वो रास बिहारी श्री कृष्ण जी की स्वरूप है। और ये बांके बिहारी की वस्त्र सेवा हो रही थी, तो ये रास के स्वरूप का श्रृंगार का वस्त्र है। तो राधा रानी स्वरूप रास बिहारी श्री कृष्ण जी की सेवा तो कर सकते हैं ना, अथवा रास बिहारी श्री कृष्ण जी तो राधा रानी की सेवा को स्वीकार कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं ना। तो इस बात को समझाते हुए गुरु हरिदास जी को बाल मुकुंद स्वरूप ने कहा, जो दिल गिरा होवे देवचंद्र जी, यह बात सुन के तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजो इन्हें। अगर इस बात को सुनकर के देवचंद्र जी दिलगिर हुए तो वस्त्र सेवा यानी कि बांके बिहारी की वस्त्र प्रदान करना और वो भेज देना, परंतु मुझे मत भेजना। तो ये बात बताएं। और ये सारी बातें होने के बाद अब गुरु हरिदास जी पूछने लगे, अब प्रभु जी आप कहां पर हो? तो बाल मुकुंद जी स्वरूप कहते हैं, मैं तो जहां का वहीं पर हूं। तो यहां कहा, अब प्रभु जी तुम कहां हो? कहीं मैं बैठा वहीं ठौरा, यों करते आंख खुल गई, भटक उठे जोरा। इतने होने के बाद गुरु हरिदास जी की आंख खुल गया, वो ध्यान से जग गए। उठ करके जैसे ही मंदिर में जा करके देखा, जो अंदर जाए के देख ही तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु हरिदास जी मंदिर के अंदर जा करके देखा तो सिंहासन में जहां सदा पधरावनी किया जाता था, उसी स्थान में बाल मुकुंद जी की स्वरूप मिले। फिर चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन, बार बार चरण लगे, प्रणाम किया, मन में बहुत प्रसन्नता है। एक तो बाल मुकुंद जी मिलने का प्रसन्नता है, दूसरी तरफ देवचंद्र जी के स्वरूप के अंदर की शक्ति का पहचान होने का प्रसन्नता है। तो देवचंद्र जी महाराज के अंदर की जो शक्ति का पहचान गुरु हरिदास जी को 3 बार तक मिली। तो ये अलग अलग बार में उनके अंदर की अलौकिक शक्ति का पहचान हुआ। तो पहली बार जब वो मंत्र दीक्षा देते समय वो सन्यासी के मंत्र चिट्ठी में लिख करके रोटी में चिपका करके वापस कर दो करके कहते समय देवचंद्र जी ने जो भाव को व्यक्त किया था ना, मंत्र तो शक्ति में आधारित होता है। तो ये जो भी भाव हम आगे चर्चा करके आए हैं, इस समय भी देवचंद्र जी के अंदर अलौकिक शक्ति के द्वारा ये भाव को प्रकट किया गया था। तो उस समय भी हरिदास गुरु जी को जरा सा के पहचान हुआ था। और दूसरी बेर वो बिच्छू के जहर उतारने के प्रसंग में ये मंत्र लेने के लिए कहा ना, उस समय भी देवचंद्र जी ने, जब आपने मुझे पहले दिए हुए मंत्र जो जन्म जन्मांतर के चक्र से छुटाने वाला मंत्र है, लाखों भिक्षु के डंक मारने के जहर से भी ज्यादा भयावह स्थिति से छुटकारा देने वाले मंत्र है, तो एक बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र मुझे किस लिए, ये भाव को जब बताया तो ये भी अंदर की शक्ति की परिचय थी। और तीसरी बार अभी बाल मुकुंद जी ने दर्शन दे करके ये सारे भेद को खोल करके समझाया।
तब जाकर के तो हरिदास गुरु जी को पूरी तरह से देवचंद्र जी के अंदर की शक्ति का पहचान हुआ। तो ये उनके अंदर की शक्ति की बात है। अब उसके बाद गुरु हरिदास जी को लगा, हाय देवचंद्र जी के अंदर ऐसी अलौकिक ऐसे महान शक्ति है, रासेश्वरी राधा रानी जी की शक्ति है, तो राधा रानी तो मेरे भी आराध्य देव है, तो उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम तो मुझे करनी चाहिए। ऐसा विचार करके अब गुरु हरिदास जी रात्रि के समय में ही देवचंद्र जी के घर की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। और समय हुआ देवचंद्र जी की नित्य अपने नियम के हिसाब से गुरु हरिदास जी के मंदिर की तरफ आने का। तो इधर से गुरु हरिदास जी देवचंद्र जी के घर की तरफ जा रहे हैं, उधर से देवचंद्र जी गुरु हरिदास जी के मंदिर की तरफ आ रहे हैं। चलते चलते बीच रास्ता में दोनों का मुलाकात हुआ। तो कहते हैं हरिदास जी घर से चले, देओ खबर श्री देवचंद्र जी को, भाई खुशहाली दीदार की, मिले शामे बाजार में। दोनों स्वरूप बाजार के बीच में मिले। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया चरण, कहीं हरिदास जी कहा करत हो, हाथों उठाया तिन्ना। हरिदास जी ने तो बाजार के बीच में जैसे ही दूर से देवचंद्र जी को देखा, दौड़ करके चले गए और देवचंद्र जी के चरण को पकड़ करके हरिदास गुरु जी स्वयं ने प्रणाम किया। ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य को देख करके देवचंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए। सिर पकड़ करके उठा करके कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? यहां उल्टी नदी बह गई। आप तक देवचंद्र एक शिष्य के रूप में रह करके गुरु हरिदास जी को प्रणाम करते थे। अब यहां नदी उल्टी हो गई, गुरु हरिदास जी शिष्य देवचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हरिदास गुरु जी को ये समझ है देवचंद्र आज मेरे पास में एक शिष्य के रूप में रह करके साधना कर रहे हैं, परंतु इनके अंदर वो राधा रानी की शक्ति विद्यमान है। तो वो शक्ति को देख करके, वो शक्ति को पहचान करके गुरु हरिदास जी ने प्रणाम किया। देवचंद्र जी ने कहा, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? तो फिर अब गुरु हरिदास जी कहने लगे, हे देवचंद्र जी, आप तक मुझे आपकी स्वरूप का पहचान ही नहीं हुआ, तो मुझे बाल मुकुंद जी ने दर्शन दे करके आपके स्वरूप का पहचान दिलाया। इस तरह से ये बात कहा। तो देवचंद्र जी कहते हैं, अच्छा बाल मुकुंद जी मिले? इतना ही पूछा था। तुरंत गुरु हरिदास जी क्या कहते हैं, हाँ जरूर मिले, चलो मैं तुम्हें भी बाल मुकुंद जी का दर्शन कराता हूं करके इस तरह से कहते हैं। तो कहा, तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद जी तुम? तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। देवचंद्र जी ने पूछा, बाल मुकुंद मिले? तो गुरु हरिदास जी ने कहा, चलो बाल मुकुंद जी का दर्शन करा देता हूं मैं। अब विचार करिए, अभी तक ये समझ था गुरु हरिदास जी को कि बाल मुकुंद जी से भी देवचंद्र जी के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति महान है करके, परंतु थोड़ी सी समय में फिर वही मन काम करने लगा। तो वो फिर कहने लगे, चलो दर्शन कराते हैं हम करके अब वहां से आगे बढ़ चलते हैं। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन्ना, आए हरिदास जी के घरों मगन होए रोशन। दोनों बातें करते हुए हरिदास जी के घर में आए, दोनों मगन हैं, दोनों खुश हैं। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो इतना, सब घर के लोगों लिया हुआ प्रात बखत। दोनों मिल करके दर्शन किया परमात्मा स्वरूप का और प्रसाद भी ग्रहण किए, क्योंकि अगले दिन से ही उपवास में थे, और घर के सभी लोगों को भी प्रसाद प्रदान किया। इतना करने के बाद फिर प्रातःकालीन समय हुआ। तो इस तरह से भोजना करके बीच में बहुत सारी बितक है, तो उसमें से सार प्रसंग यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब यहाँ बाल मुकुंद जी ने गुरु हरिदास जी को क्या कहा था,
बाल मुकुंद के स्वरूप न भेजने की बात बताते समय अगर देवचंद्र जी दिलगीर हुआ तो बांके बिहारी के वस्त्र को भेजना करके कहा था, परंतु देवचंद्र जी दिलगीर हुआ नहीं हुआ इस बात में तो हरिदास गुरु जी विचार भी नहीं कर सके। सीधा सीधा बाल मुकुंद जी ने जो कुछ भी कहा था सारी की सारी बातें गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को सुना दिया कि दर्शन के समय में बाल मुकुंद जी ने ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए बांके बिहारी की वस्त्र भेजने के लिए कहा है, तो मैं अब आपको बांके बिहारी की वस्त्र भेजता हूं करके गुरु हरिदास जी ने कहा। अब उसके बाद गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बांके बिहारी की वस्त्र का स्वरूप भेजते हैं। अब देवचंद्र जी महाराज गुरु जी के द्वारा मिले हुए ये परमात्मा का प्रतीक परमात्मा स्वरूप बांके बिहारी की वस्त्र का स्वरूप को आपने शीर के ऊपर चढ़ा करके अपने घर ले जाते हैं। तो कहा जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवन को श्री देवचंद्र जी शीर चढ़ाए के लाए अपने घर में। बांके बिहारी की जामा जो वस्त्र है गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी को दिया। देवचंद्र जी ने बहुत प्रेम और भाव से अपने सिर के ऊपर चढ़ा करके ले आते हैं अपने घर में, और अपने घर में मंदिर बना करके उस जामा को उस वस्त्र को उस स्वरूप को पधरावनी करते हैं। फिर आगे अब अपने घर को ही मंदिर बना करके वो पूरी तरह से सेवा में तत्पर है, सेवा में तल्लीन है, अपनी आत्मा धर्म में आत्मा निष्ठा में तत्पर है। तो अब किस तरह से वो अपने घर को मंदिर बना करके बांके बिहारी स्वरूप को किस तरह से निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं, उनकी सेवा का भाव वो तो जितने भी शब्द के द्वारा हम चर्चा करें वो कभी पूरी होती नहीं। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, तो आज के प्रसंगों को हम यहीं पर विश्राम देंगे, और आगे किस तरह से वो अपने घर को मंदिर बना करके कैसी कैसी सेवा करते हैं आगे के प्रसंग हम चर्चा कल करेंगे। तो आज का प्रसंग में श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म तत्व के खोज करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न साधु सन्यासी लोगों के पास में संगत करते हुए ब्रह्म तत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट किया। कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिले, सब तरफ धर्म के नाम पर आडंबर फैलता हुआ दिखाई दिया, और खोजते ढूंढते 4 साल का समय व्यतीत होने के बाद भोजनगर में जाकर के गुरु हरिदास जी से मिले। उनकी सेवा भाव और निष्ठा को देख करके देवचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सेवा भाव के द्वारा परमात्मा तत्व प्राप्त करने के भाव को प्रकट करके सेवा करने लगे। महतो मेहता और कुंवरबाई भी उमरकोट से भोजनगर में आकर के रहने लगे। देवचंद्र जी की सेवा के भाव को देख करके गुरु हरिदास जी स्वयं ने मंत्र दीक्षा दे करके परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ा दिया, और बीच में बहुत सारी मुख्य मुख्य लीला प्रसंग जो भोजनगर की बीतक की प्रसंग है, इन प्रसंगों के ऊपर हमने चिंतन किया, और उसमें विशेष करके देवचंद्र जी की सेवा भाव, उनकी आत्मा धर्म और गुरु हरिदास जी को देवचंद्र जी की स्वरूप का पहचान के विषय का प्रसंग, और बांके बिहारी का स्वरूप गुरु हरिदास जी ने देवचंद्र जी महाराज को दिया। तो देवचंद्र जी ने उस स्वरूप को अपने घर में पधरावनी किया। ये प्रसंग के ऊपर आज हमने चिंतन किया। यहाँ से आगे का प्रसंग कल हम चर्चा करेंगे, और कल के प्रसंग में विशेष करके भोजनगर की ही बीतक के प्रसंग में देवचंद्र जी महाराज को दूसरी बार परमात्मा का दर्शन होगा, और उस समय में घुंगरी प्रसाद जो प्राप्त होने का प्रसंग, ये भी हम कल चर्चा करेंगे। फिर वहां से आगे बढ़ करके वो किस तरह से जामनगर के भूमि में पहुंचेंगे, किस तरह अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे, इन सारी प्रसंगों के ऊपर क्रमशः समय के हिसाब से हम चर्चा करते जाएंगे। तो आप लोग सभी निष्ठा पूर्वक प्रेम और भाव से इस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा के दिव्य लीला को श्रवण कर रहे हैं, सदगुरु की जीवन दर्शन को श्रवण कर रहे हैं। तो इसके द्वारा उनके प्रति भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो परमात्मा हमें और भक्ति भाव को बढ़ाएं, भक्ति भाव को प्रकट कराएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
चौपाई को दोहराते हुए आज की वितक चर्चा को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। जामा बांके बिहारी जी का जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवन को दिया सेवन को श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के ल्याए अपने घर मो ल्याए अपने घर मो ल्याए अपने घर मो ल्याए अपने घर मो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।